जय काल भैरव। एक बार मेरे साथ ऐसी आवाज आई तो आसपास देखा कोई नहीं, लेकिन पता था कि भैरव बोल रहा मेरे साथ। कई लोगों पे भूत प्रेत तंत्र मंत्र, तो क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने कहा गला जे तोहे पिय मिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। अब भारत माता की जय, भारत माता की जय। अबे तुमने ऐसा क्या किया कि भारत माता की जय होगी? सेक्युलरिज्म का इंजेक्शन लगाया कि तुम्हारे दोनों कंधे काट लिए और तुमको दर्द तक नहीं हुआ। बेहोशी की एक स्थिति, साला होश में कोई आना चाहता ही नहीं। लोगों की मजबूरी है धोखा करना, लोगों की मजबूरी है झूठ बोलना। किसको पूछना कैसा चल रहा दिन, बस कट रही है अपनी। तुम साले काटने के लिए आए हो, कटता तो बकरा भी है। पत्ते खेल रहे हैं। कुछ तो भारत माता के लिए सोचना पड़ेगा। सारी जिम्मेवारी फौजियों की है क्या? तुम्हारी कोई नहीं है। मैंने ना आपका नाम का मतलब देख रहा था, एकम एकोहम, एक है और एक ही रहेगा, द वन एंड द ओनली वन, कर्ता पुरुष एक। पता है आप जैसे चेतना के स्तर पे जब जिन लोगों से मैं बात करता हूँ ना, तो वो क्या करते हैं, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, वो फाड़ के फेंक देते हैं। क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि मैं बता देता हूँ योगी बहुत परेशान है क्योंकि उसको पता है मैं अलग हूं, मुझे घर जाना है, अभी के अभी जाना है। क्योंकि तुम ही तुमको मारोगे तो तुम्हें तुम्हारे साक्षात्कार होंगे, तुमको मारना ही पड़ेगा। मन तो उलझा के रखा है, समुद्र की ऊपर की लहर से जान जाते हो। मुझे तो समुद्र का अनुभव हो गया। समुद्र नहीं है वो लहर है, समुद्र उसके भीतर है। अग्नि तत्व मर गया इधर भारतीयों का, सनातनियों का अग्नि है ही नहीं। और वो अग्नि तत्व आता है नृसिंह मंत्र से। तो उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। तो ये हमारे बर्फानी बाबा जी हैं, कैलाश भारती जी। 27 साल ये हिमालय में रहे। इन्हीं की तो स्टोरी मैंने पहले बताई थी कि मुझे जब मैं बद्रीनाथ की गुफाओं में था तो मुझे बोला कि एक बाबा जी हैं, सतोपंथ में रहते हैं, 12 वर्ष हो गए वो नहीं नीचे आते, और गवर्नमेंट उनका सामान घोड़ों पर वहाँ पहुँचाती है। तो मैंने सोचा मैं जाके मिलता हूँ उनसे, लेकिन साधना चल रही थी तो हुक्म आया माता रानी का, तो साधना कर इधर बैठ के। और जब वो साधना पूर्ण हुई, जब मैं इधर गया डलहौजी की तरफ, और वहां पर अगले दिन यात्रा शुरू होनी थी कैलाश मणि महेश की। जब मैं वहां चढ़ा ऊपर 15 किलोमीटर, तो दूर से देखा एक योगी बैठा हुआ था। जब मैं उनके पास गया रहा, मैंने पूछा महाराज कितनी देर से रहते हो इधर? बोले मुझे इधर 17 वर्ष हो गए। बोला इधर ही थे? बोले नहीं, इससे पहले मैं सतोपंथ था, लेकिन वहां लोग तंग करने बहुत आते थे, इसलिए तो मैं 10 साल 12 साल पहले इधर आके बस गया। तो अगर मैं वहां से अपनी साधना छोड़ के इनके पास चला जाता तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन वहां माता रानी ने साधना पूरी करवाई, और यहां से कैलाश मणि महेश मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, और इन्होंने फिर मुझे अर्धनारीश्वर की साधना सिखाई, और फिर हमने वो साधना बैठ के अर्धनारीश्वर की साधना। क्योंकि उससे पहले तो जैसे मैंने भोले बाबा की साधना की, माता रानी की, हनुमान जी की, महाअवतार बाबा जी की साधना, क्रिया योग किया। अब बोलते कि अब तो चल ऊपर, ना स्त्री ना पुरुष, ना मंत्र ना यंत्र ना तंत्र, अब तू अर्धनारीश्वर की साधना कर। वहां पर बैठ के उन्होंने मुझे दीक्षा दी। और जब मैं ना गुरुजी पिछली बार आपसे एक बात नहीं बोल पाया, आपने मेरे को बताया मैं देवी उपासक हूँ, यही कुछ बात हुई थी हमारे? जी। आपको पता है आपका पूरा ये वाला पार्ट, वो फेमिनाइन एनर्जी दिखती है यहाँ पे। ये बदलते बदलते रूप बदल जाता है हमारा, बोलते बोलते रूप बदल जाएगा। माता रानी की बात करोगी तो वो आके बैठ जाएगी और फेमिनाइन हो जाएगा। भोले की बात करोगे तो वो रुद्र रूप भी आ जाएगा। यही था। हाँ, यही था। तो वो अर्धनारीश्वर जब जागृत हो जाते हैं तो वो अपने अपने रूप से फिर सबको बोलते हैं। ये मेटाफिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स। आम आदमी बोलते हैं ये कोई चमत्कार हो रहा है, चमत्कार नहीं बाबा, ये वाइब्रेशन, स्पंदन की बात है। ये जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा कि यही है ना परमात्मा, कण कण में हरि, जो एवरी सेल्स में है।
डेवलप हो रहा है, हाँ बिल्कुल यही है। यही परमात्मा है। और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए सब कुछ ही है। 0 डिग्री ही 360 डिग्री है सर्कल में। तो देखो तो सब कुछ है, ना देखो तो कुछ भी नहीं। दृष्टिकोण है अपना। अद्वैत वेदांत में यही तो बताया, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सब कुछ तो परमात्मा है, लेकिन फिर भी विभिन्नता है, क्योंकि वो स्पंदन अलग अलग है, लेकिन स्पंदन के अंदर एक जो स्पेस है वो तो बराबर है। दृष्टि देखने की चाहिए। इसीलिए आप भी तो त्राटक करते हो ना। हाँ, तो उस त्राटक में उसको कुछ देखने की कोशिश करना, नजर आ जाएगा। उस त्राटक में प्रकाश नजर आएगा, क्योंकि सब कुछ प्रकाश है। एक विमर्श है, एक प्रकाश है। दो तरह से चलती है ब्रह्मांड। विमर्श, कॉन्टेम्पलेशन, स्पीकिंग। प्रकाश जो उस चीज को प्रकाशित करता है जिससे आप देखते हो, अनुभव करते हो। ये कश्मीर शैव में आता है। अभी मैंने हाल ही में पॉडकास्ट किया कश्मीरी शैविज्म का, थोड़ा सा मेरे ऊपर से गया पूरा, मतलब थोड़ा सा क्या पूरा ही, लेकिन अच्छा बहुत सारी बुक्स रखी हैं गुरुजी यहाँ पे। हाँ किताबें अभी स्कूल खोल रहे हो क्या आप? नहीं, बच्चों का सेशन शुरू हो जाएगा तो कुछ देखिए, बच्चे तो परमात्मा का रूप है ना। उनके माँ बाप जिनके नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हम स्कूल में जाके किताबें देते हैं। अब बच्चों का क्या दोष है? बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना बाबा जी, है ना। उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। अब माँ बाप ने जन्म दे दिया, बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया, पर किस्मत तो बाद में बनाएगा, पहले उसको कुछ तो दो जो है। तो ये अभी स्कूल में जाके सब कुछ देंगे, बच्चों को देंगे, भंडारा लगाएंगे। ये माता जी जाती है, शुभ्रा जी, कभी एम्स के आगे भंडारा लगा होता है हमारा, कभी गुरुद्वारा साहब के आगे लगा होता है। बस यही है योगी की जिंदगी। बढ़ते चलो, देते चलो, छोड़ते चलो। आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? बहुत सुंदर लगते हो आप दाढ़ी में। रख लेंगे जब समय आएगा तो। अपना ही है। अपना ही है। चले हम जहाँ आप कह रहे थे चलने के लिए। हाँ चलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैरव बाबा को लेकर चलेंगे आप? हाँ बिल्कुल। हाँ, भैरव बाबा मतलब जय काल भैरव। ये भैरव बाबा की भी स्टोरी है। क्या बात। जब हम चल रहे थे ना बद्रीनाथ, तो वहां कुटिया में जाने वाले टूरिस्ट, हम चलते बताते हैं, टूरिस्ट आ जाते थे तंग करने के लिए। तो बाबा चढ़ जाता था और भी पहाड़ पर। तो चढ़ते एक बार मेरे साथ ऐसी आवाज आई, तो आसपास देखा कोई नहीं, लेकिन पता था कि भैरव बोल रहा है मेरे साथ। उस दिन से फिर ये भैरव जागृत हो गया। इसकी सेवा होती है, माता रानी इसको दारू लगती है, तेल लगता है, जागृत है ये। और क्या? हर हर महादेव। आइए बाबा जी के साथ आइए। काल भैरव का टिमरू, भैरव का ये टिमरू होता है। ये केदारनाथ की तरफ, ये तेज फल बोलते हैं इसको। इसमें इतनी शक्ति है, जिसको पड़ा वो सब रोग शोक सब ध्वस्त, लेकिन ये जागृत करना पड़ता है। ठीक है। आपने वो वाला पॉडकास्ट में जो बता रहे ना, देखा था वो, उसमें भी वो कंगारू डंडा ले रखा था उन्होंने। वो कह रहे थे जिसको ये मार पड़ती है ना, हाँ, जिसको ये मार पड़ती है वो पूरी जिंदगी है ना ये दर्द लेके घूमता है। हमारा ऋषिकेश में ऐसे कांड हो गया था। हाँ। मेरे बच्चे कुछ बाहर से आए हुए थे। हाँ जी। तो परमार्थ में चले गए आरती करने। वहां एक था कोई सज्जन पुरुष थोड़ा सा उसने लगाया हुआ था घूंट। हाँ। तो बेकार की बातें करने लगा, उसको रोका भी। तो उसके बाद फिर बाबा शुरू हो गया इसके साथ ही, धाड़ धाड़। ये तो आपका रहा ही है गुरुजी। आप चाहते भी हो कि मतलब एक प्रॉपर ऐसा विद्यालय खोला जाए जहां पे शस्त्र और शास्त्र के साथ। पता क्या चक्कर है, अग्नि तत्व मर गया इधर भारतीयों का, सनातनियों का। अग्नि है ही नहीं, तो नृसिंह को जागृत करना पड़ेगा। हाँ, भैरव को बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी। है ना। तो ये जो काली की एनर्जी है, चंडी की एनर्जी है, नृसिंह की एनर्जी है, पंचमुखी हनुमान की एनर्जी है, ये सब अग्नि तत्व जागृत करने वाले हैं। सिर्फ ओम जय जगदीश गुरु ने मेरे को वादा किया है और इन्होंने कहा गला जे तोहे पिए मिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। तो ये सिर लेकर आओगे तो पहचान कैसे छोड़ोगे? नहीं गुरुजी, पहचान तो मेरे को मिटा देनी है अपनी। बस फिर मेरे को नर्सिंग साधना करनी है आपके साथ। नर्सिंग साधना करवाएंगे, उसके लिए थोड़ा ये चर्बी शर्बी कम करनी पड़ेगी ना बाबू। आप आगे बैठो ना मेरे साथ। ठीक है। शुभ्रा पीछे आ जा बेटा।
चलो जी, हर हर महादेव। अच्छा नंबर लगा रखा था ना, कोई परेशान ना हो बेचारा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जी के किनारे चलना है। गंगा जी के किनारे चलते हैं क्योंकि मंदिर तो क्या है, हम आते से हम चल जाएंगे, थोड़ी लाइटिंग होगी मंदिर में। ठीक है। तो इधर से चलें गुरुजी। वैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो, आपको पता है? हम स्वर्गवासी हैं। जीते जी मर गए तो स्वर्गवासी हो गए। क्या बात है, क्या बात है। गुरुजी आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो क्रिया योग पे। हाँ, तो सब कुछ तो क्रिया ही है, लेकिन अगर ध्यान से क्रिया की जाए तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। इतनी आसानी से जितनी आसानी से तुम्हारी सांस भी नहीं आती। इसको लोग समझते नहीं है, लेकिन क्रिया एक ऐसी टेक्निक है कि आपको एकदम गहरा लेकर जाती है। लोग गहरा नहीं उतरना चाहते दीपक जी। लोग समुंदर की लहरें देखकर बोलते हैं कि उनको समुंदर का अनुभव हो गया, लेकिन समुंदर के अंदर जाने के लिए उनको डर छोड़ना होगा। तो समुंदर की गहराई और उसका वेग पता चलता है। जो प्रेशर है वो समंदर के अंदर है। मन की जो वेव्स हैं तुम्हारी थॉट्स की, वो बड़ी शैलो हैं। लोग हिल जाते हैं उनसे और फिर कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उसके लिए ठहरना होगा, समझने के लिए ठहरना होगा, और जो ठहर गया वही गहरा गया। ठहरा हुआ मन ही गहरा मन है बाबा, और वहीं पर प्रकाश है। मैं हठ योग पढ़ रहा था गुरुजी थोड़ी। इधर से बाई तरफ से दे दे, है ना? कृष्ण ने तो हठ योग को नकारा है। हठ योग तो मच्छेंद्र नाथ ने दिया ना, शरीर को ताकत देने के लिए। वो भी क्रिया योग का पार्ट है। उन्होंने बंद सिखाए, उन्होंने शरीर पर ध्यान दिया। पतंजलि ने प्राणायाम पर ध्यान दिया। इसलिए जो क्रिया योग है, इधर जाना है, इसलिए जो क्रिया योग है ये राजयोग के अंदर आता था। अच्छा। हाँ, और हठ योग परमात्मा की प्राप्ति नहीं देता, ये मैं आपको सबको बता दूं। हठ योग आपको तैयार करता है, राजयोग को दे देता है। राजयोग आपको लेकर जाता है ऊपर। हठ योग बंदों पर, शरीर पर ध्यान करता है। हठ का मतलब ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्र। सूर्य और चंद्र को उल्टा करने की क्रिया। बेसिक बिल्कुल अगर कोई स्टार्ट करे तो कैसे करेगा? बिल्कुल बेसिक बताओ आप इसका। देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि करना क्यों चाहते हो। हाँ। वो करना इसलिए जाती है क्योंकि ऊर्जा की कमी हो जाती है सब पे, है ना। 10 बजे कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, एनर्जी नहीं रहती। चलो मैं कोई अपना एग्जांपल motivation- देता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ ताकि चेतना का स्तर ऊपर उठा रहे। हाँ, तो आप चेतना का स्तर तभी उठेगा जब आपको कारण पता चलेगा कि क्या कारण है चेतना नीचे जा रही है। कारण तो समझना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, अब कारण नहीं पता तो सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे? कारण है आप वर्तमान में नहीं हो, विचार चल रहे हैं भविष्य के या भूतकाल के। तो मैं समझता हूं चेतना गई। अरे नहीं, ये भी तो चेतना ही है, भविष्यकाल या भूतकाल। ये बगैर चेतना के कैसे पता चला? क्या बात है, ये भी सत्य है। अभी घूम ही जा रहे हो बस। भगवान की बात कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि कारण। भाई क्यों ढूंढ रहा है भगवान को? बता, क्यों ढूंढ रहा है? कुछ लेना है उससे? नहीं, क्या ही ले सकते हैं सब। मान लो भगवान पा भी लिया, फिर भी रोटी तो खुद ही बनानी पड़ेगी। भगवान थोड़ी बनाएगा आके रोटी तुम्हारी। तो लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है बाबा। चेतना का स्तर नीचे चला गया, कैसे पता चला? मेरी चेतना ने बताया। तो बताया तो ऊपर ले आओ, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि जब मेरी चेतना नीचे जाती है तो एक अजीब सी सिकुड़न मेरे भीतर आती है जो बताती है बार बार कि कुछ तो है और तू इस लायक नहीं आया था, कुछ तो है जो तेरे लायक है। वो बताता है कि भाई तू कुछ और कर। इसी में फंसा रहा तो जैसे जानवर है, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गया। तुम इसलिए आए हो? नहीं, कारण है उसका। तो चेतना का स्तर ऊपर जाने के लिए सबसे पहले ये कि मेरी जो एनर्जी, मेरी ऊर्जा है वो घटती रहती है। मच्छेंद्र नाथ ने बोला कि ऊर्जा को बढ़ाना है हमने, हठ योग पर ध्यान देना होगा। और जो तुम्हारी ऊपर से ऊर्जा चलती है ना साइंटिफिकली, वो तुम्हारी नाभि में जो सूर्य बैठा है वो खा जाती है उसको। ऊपर से चंद्र, नीचे से सूर्य। वो कहता कि उल्टा कर दो इसको, कि सूर्य को ऊपर ले आओ, चंद्र को नीचे जाओ, जिसको बोलते हैं विपरीत करणी मुद्रा। उल्टा कर दिया, वो हो गया हठ योग।
और दोनों का समावेश बराबर हो गया। हठ योग हो गया, शरीर गठित हो गया। हठ योग बोलता ले बाबा पतंजलि ये तेरे हवाले बच्चा, अब तू लेकर जा। पतंजलि बोलता प्राणायाम कर और चेतना को अब ऊपर उठा, बराबर कर। क्या बात है। विपरीत तो इधर जाना हमने, इधर हाँ विपरीत तो कर ली है ना, अब बराबर भी तो करना है। ऊपर लाकर छोड़ता तो नहीं है ना, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं। हमने तो पहुंचना है उसको, और वहां पहुंच के गायब हो जाना है। गायब होना मतलब प्रकाश में स्थापित हो गए, स्पेस में स्थापित हो गए, आकाश तत्व जागृत हो गया। हम वहां पर जाएंगे गंगा जी के घाट में। ठीक है जी। ठीक है, आगे जंगल भी है, ये राजा जी नेशनल पार्क है। हाँ हाँ, क्या सुंदर नजारा है वहां पर यार। बैठ सकते हैं हम जाके। और अगर जाओ बोलो कि वहां तपोवन की तरफ जाना, तो यहाँ से रास्ता आप उधर देखो भी जाता जहां है। आपको। हम वहां चलते हैं, वहां थोड़ा वॉक भी कर लेंगे बिल्कुल जी। और इस बातें बहाने भी हो चर्बी घट जाएंगी। जाएगी। हाँ? इस बहाने मेरी थोड़ी चर्बी घट गई। हाँ ये तो जरूरी है ना। सोच सोच के नहीं होगा बाबा, ग्राउंड लेवल पे करना होगा। अब भारत माता की जय, भारत माता की जय। अबे तुमने ऐसा क्या किया कि भारत माता की जय होगी? इतना सेक्युलरिज्म का इंजेक्शन लगाया कि तुम्हारे दोनों कंधे काट लिए और तुमको दर्द तक नहीं हुआ। बेहोशी की एक स्थिति, साला होश में कोई आना चाहता ही नहीं। भारत माता की जय, और भारत माता कितने तुमने आंसू बहे कभी मैं देख ही ना सका, क्योंकि इंजेक्शन इतना तगड़ा लगा हुआ है। अरे तोड़ना है बाबा उसको। आपका सबसे बड़ा पेन क्या है? क्या क्या अभी जैसे आपने ये जान लिया। राइट साइड। हाँ जी। अभी पेन नहीं, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? देखो जब जागृति हुई ना, भगवती प्राप्ति हुई, हाँ। मुझे लगा कि, तो मुझे जब भगवत प्राप्ति हुई, ऐसा मैं सोचता हूँ, भगवत प्राप्ति हुई तो मुझे लगा कि ये भगवान इतना आसान और इतने पास, ये मुझे बताया नहीं किसी ने। तो मुझे लगा ओहो ये तो सबको बताना चाहिए। मैंने पकड़ के, भाई तू सुन बात, मैं तेरे को सिखाता हूँ, ऐसे ही मिलेगा वैसे ही मिलेगा। और हुआ पता क्या, अच्छा 1 मिनट का ध्यान और अपने में मस्त। बाद में पता चला कि सिर्फ मुंह से ही बोलते हैं भगवान तू कहाँ है, लेकिन भगवान नहीं पाना चाहते। हाँ, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मैं बताता हूँ गुरुजी, शायद मैं तो आपके आगे बहुत अज्ञान हूँ, पहले ही माफी मांग लेता हूँ। मुझे ये लगता है ये भी वही डिसाइड कर रहा है कि तू अभी साले मेरे को पा मत लियो। ये वो डिसाइड नहीं करता, वो दृष्टा है, वो किसी के प्रपंच में नहीं आता। ये हम डिसाइड करते हैं अपने विकारों से, अपने मन से, जो हमारे कर्म लेकर आए हैं, जो हमने क्रोध रखा है, संस्कार भीतर रखे हैं, ये वो डिसाइड करता है। मैंने एक लाइन पढ़ी, उसमें जब महाभारत शुरू होना था उससे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए और धृतराष्ट्र को कहते, बहुत बड़ा योद्धा था भाई, दे दूं दृष्टि देखेगा महाभारत? तो वो कहता पूरी जिंदगी तो देखा नहीं, अब भी खून खराबा क्या ही देखना। संजय को दे दो। तो ये भी तो उसी ने डिसाइड किया था गुरुजी। ये भी उसने डिसाइड किया था, वो उसकी फ्री विल यूज की ना उसने, मजबूरी तो नहीं थी। लोगों की मजबूरी है धोखा करना, लोगों की मजबूरी है झूठ बोलना, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो जीने का क्रम है वो सारी भ्रांतियों में ही है। तो जीने के लिए जागना पड़ेगा, जागना कोई चाहता नहीं, इसलिए कोई जी नहीं रहे, वो मर रहे हैं, खप रहे हैं। किसी को पूछो ना कैसा चल रहा दिन, बस कट रही है अपनी। तुम साले काटने के लिए आए हो, कटता तो बकरा भी है, पत्ते खेल रहे हैं, कटता तो बकरा भी है भाई, कटता बकरा भी है। हम जाएंगे इधर, हाँ ठीक है जी, हो हाँ इधर ही जाएंगे। हाँ तो गुरुजी पत्ते खेल रहे हैं लोग, टाइम पास कर रहे हैं, है नहीं, बुरा हाल है। और ये जिससे भी पूछा जाए वो ये कह ही नहीं रहा कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो कह रहा मैं जी ब्राह्मण हूँ जी, मैं राजपूत हूँ, कोई मैं गुर्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं जाट हूँ, है ना। ये तो षड्यंत्र के तहत सबको अलग अलग किया गया ना, इसमें सच्चाई तो कुछ नहीं है। हमारे पहले तो 4 ही तो धर्म थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो तो कर्म डिसाइड करते थे, सत्य है ना। ये तो षड्यंत्र के तहत अलग थलग कर दिया गया, और बच्चों को ज्ञान नहीं मिला ना स्कूल के लेवल पर। स्कूली किताबें भी छीन ली गई, गुरुकुल का रस छीन लिया गया, और फ्रीडम के नाम पर लोग दारू पीते हैं, भांग चरस गांजा करते हैं, और उस दिन वो शिव के बड़े तगड़े भक्त हो जाते हैं। शिव तो भस्माधारी है,
विभूति लगाई हुई या कि कुछ है ही नहीं। अब तुम उसी को लेकर उसी के नाम पर नशे कर रहे हो, और शिव के तो गण ही राक्षस है। एक तुम्हारे आगे आदत, तुम्हारी पैंट गिली हो जाती है। तो ये भगवान सिर्फ नाम लेने की बात नहीं है, ये धारण करने की बात है। धारण करोगे तो बात बनेगी, बाहर ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे। आपने कैसे चुना ये मार्ग, मतलब जैसे कि आपने क्रिया योग या जो भी, सीधा नाम जब भी तो कर सकते थे बैठ के, भक्ति योग भी तो है। किया मैंने नाम जब भी, बहुत किया, बहुत सारी साधनाएं की है मैंने। तंत्र साधना की है, मंत्र साधना की है, भक्ति मार्ग चुना है, बहुत साधना की है। 35 साल हो गए। लेकिन क्रिया लोगों के लिए, क्रिया वो तो महाअवतार बाबा जी ने फेमस किया ना। क्रिया योग तो पतंजलि ने भी लिखा है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इति क्रिया योगा, कि तप कर, कि अपने शरीर की अग्नि से अपने आप को शुद्ध कर, वो हो गया तप। स्वाध्याय मतलब स्वयं को पढ़, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। आपने पिछली बार कही थी ना, और वही सत्य बात है, मेन्यू है जी पूरा। है। तुम सिर्फ मेन्यू ही मांगी जाओगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? अभी मैं आपकी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ, जो आपने कहा ना, ये ऊपर मैं ऐसे ऐसे खोलना चाहता हूँ पूरा का पूरा आश्रम। आश्रम और खोलेंगे। सारे बातें कर रहे हैं। हाँ, बातें कर रहे हैं गुरुजी, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो बातों से आश्रम नहीं बनता ना बच्चा। यही रोक देते हैं गुरुजी। आश्रम के लिए अर्थ लगता है ना। तो आश्रम, मंदिर, ये तो राजा लोग बनाते हैं ना। बाबा लोग तो चेतन करते हैं उसको, वही चलता है ना। हाँ। सिर्फ बातों से बात नहीं बनने वाली। सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। माँ गंगा, बस ये सामने घाट है, और वहां पर हम वो देखिए ना, वो बिल्डिंग है हमारी, वहां पर थे हम। और एक वो क्या बड़ी वाली बात बिल्डिंग है। तो शाम को इधर आरती में आ जाते हैं, कभी वहां पर ध्यान साधना हो जाती है, तप साधना हो जाती है, कुछ विचरण हो जाता है। ये पीछे राजा जी नेशनल ये पार्क पूरा है। जंगल है, कोर। ये हाँ, ये राजा जी नेशनल पार्क है सारा। हाँ, ये सारा वन विभाग का है, और ऊपर वो नीलकंठ महादेव मंदिर है, वो ऊपर। क्या बात है, ये क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। ये नहीं मिल सकती क्या? इतनी सुंदर। ये फॉरेस्ट एरिया है, सारा फॉरेस्ट लैंड का है। ये हम पता कर चुके हैं, लेकिन बात बनती नहीं। बात बनती नहीं। हाँ, इतनी धारणाएं डाली हुई हैं कि पहले तुम उसको सिखाओगे या जो गंदा मंदा सीखा उसको मिटाओगे। ये जो हमारे बच्चे, असली खतरा पता क्या है भारत में? शहरों के बच्चे, क्योंकि सॉफ्ट बड़े हो गए, बर्गर हो गए, कोर में कुछ रहा नहीं। सिर्फ गैजेट से थोड़ी जिंदगी चलेगी। गैजेट से क्या तुम देश बचाओगे? कुछ तो अग्नि होनी चाहिए ना, कुछ तो तत्व जागृत होना चाहिए, कुछ तो उद्देश्य, कुछ पर्पस, कुछ तो भारत माता के लिए सोचना पड़ेगा। सारी जिम्मेवारी फौजियों की है क्या? तुम्हारी कोई नहीं। घुन तो अंदर लगी हुई है, फौजी तो बाहर बैठा हुआ है, उसको तो ऑर्डर मिलेगा, वो तो ठोक देगा। तुम्हारे अंदर जो खा रहा है जहर, उसको कौन रोकेगा? वो तुम रोकोगे, तुम्हारे माँ बाप रोकोगे। लेकिन माँ बाप का ही कुछ पता नहीं है, वो खुद हिले हुए हैं सारे। हाँ, तो बच्चों की क्लास बाद में, पहले तो माँ बाप को पकड़ना पड़ेगा। मैंने ना आपका नाम का मतलब देख रहा था, एकम एकोहम, एक है और एक ही रहेगा, द वन एंड द ओनली वन। कर्ता पुरुष एक। और ए माँ सरस्वती का वाग्बीज मंत्र, का कालिका, माँ मीनाक्षी का, तो एकम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी माँ दुर्गा। क्या बात, माता रानी का बच्चा हो ना मैं, क्या बात। और क्या। अब ये जहां जाते हैं तो भैरव बाबा हमारे साथ होते हैं। आपने चाइल्डहुड में क्या ना, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस की जिक्र किया था जब आप 11 साल के थे, क्या था वो? ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया था तब तो मैं भूल गया था, लेकिन ये सारी की सारी फिल्म जागृत हुई जब मैं 36 का साल का हो गया। जब चेतना उस लेवल पर गई, तो ऐसा होता है कि जिस दिन वो विस्फोट हुआ, एक विस्फोट होता है, उससे पहले कुछ तैयारी शुरू हो जाती है अंदर।
आपको पिछला पास्ट सारा नजर आ जाता है, क्या हुआ है, तेरी जर्नी क्या है, तू कौन है, क्या करने आया है। उस दिन उन्होंने मुझे बताया, दिखाया कि रिवाइंड हुआ सारा। नॉर्मली मेरा अपेंडिक्स का अटैक हुआ था, 11 साल का था, और 15 से 20 मिनट 30 मिनट लगते हैं सारे ऑपरेशन को, मेरे 6 घंटे लगे। और तब उस दिन ऊपर का नज़ारा दिखाया कि शरीर तो मेरा टपक गया था। और एक मेरे साथ और है प्रकाश, जो जा रहे हैं कहीं, और किसी जगह पर, क्या ही बोलूं, जगह ही बोलूंगा मैं तो, लेकिन एक लोक में रुके। वहां पर 4 ऐसी प्रकाश पुंज थे, 1 2 1 2, और एक प्रकाश पुंज सेंटर में था, और एक प्रकाश पुंज मेरे साथ में, और एक मैं, पूरा प्रकाश ही था मैं। तब कोई उनकी जैसे वार्तालाप होती है ना, नॉट लाइक दिस वी टॉक, एक अंडरस्टैंडिंग, एक सुपर इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन वे है। तो उन्होंने इनसे कुछ बोला, इन्होंने मुझसे कुछ बोला बिना शब्दों के, और मैंने कहा जी। ये घटना घटित हो गई, और जब उस चेतना में मुझे दोबारा ले जाया गया, जिस दिन उन्होंने मुझे वहां पर फिर सीट देते हैं, जब चेतना जागृत हो गई ना, अब तुम उनमें शामिल हो गए, अब तुम सिर्फ काम करने के लिए आए। तो तब बताया कि जो आया था वो तो गया, लेकिन उनको काम करने के लिए शरीर चाहिए होता है। तो जो आया, आपने मेरे को कृष्ण की याद दिला दी फिर से। तो वो, अब ये जो जिसने जन्म लिया था वो तो गया, लेकिन ये शरीर से बैठकर मैं मेरा ही काम करता हूं। तो अब मेरा काम सिर्फ जगाना है, जिसने जागना है। जो बोलेगा मैं थोड़ा टाइट कर दो मुझे, तो उसके लिए ये है। लेकिन ये एक कोई बीच में बैठा है जिसका इतना तो रहस्य मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफी लोग जज करने वाले होते हैं, मुंह चलाने वाले होते हैं, तो ये बताने की बात नहीं होती है। तो मेरा जीवन फिर वैसा ही हो गया, स्मृति आ गई दोबारा। 11 साल से लेकर 32-34 साल तक विस्मृत रहा, क्योंकि दुनिया के अनुभव लेने थे, पीड़ा का अनुभव लेना था, दर्द का अनुभव लेना था, धोखेबाजी का अनुभव लेना था। उसके बगैर कैसे बताओगे आप भोग के बिना योग तक कैसे पहुंचते? हाँ बिल्कुल। तो जब बाद में जागृत हुआ, तब बताया गया कि बाबा जी की सीट वहां मिली है। ये सब हुआ जब हम कलकत्ता में थे। उस दिन जब चेतना ऊपर गई, तब उन्होंने बताया कि आप यहां बैठिए। तब हम वहां बैठे, और जब फिर चेतना शुरू हुई, तो अब माता रानी को बुलाओ, क्या प्रार्थना करो तो माता रानी आ जाती है, भोले बाबा दर्शन देते हैं। हाँ, और ये शरीर तो है ही नहीं ना, मेरा तो है नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। अब तो वही है, अब वो जैसा चाहे ये शरीर को बरतता है। मैं ये सिर्फ खाने पीने का काम होता है मेरा, और कुछ नहीं होता। बाकी तू देख कैसे करवाना है, क्या करवाना है, तेरा काम है, तू देख ले। तू चाहे तो जिंदा कर दे, तू चाहे तो मार दे। क्या बात है, क्या बात। करवाएगा तो किसी और से करवाएगा, उसका काम नहीं रुकता बाबा, उसका काम नहीं रुकेगा। इसलिए हर समय धन्यवाद, बस और तैयार रहना मरने के लिए। मरना तो है ही, टपकना तो है ही। तो मरते मरते मरेंगे, मारते मारते मरेंगे, और क्या। क्या बात है। चलो थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं, अब नीचे चलते हैं गंगा जी पर। गुरुजी, मैंने आपके बारे में थोड़ा सा स्टडी करी, तो मेरे को समझ में, आप न्यूजीलैंड में आपने बिजनेस था, ये था। हाँ, मेरे को पहले तो आप अपनी जर्नी बताओ, मेरे को तो आपका बचपन से लेकर अब तक का एक ओवरव्यू दो आप। मैं हमेशा वो तारे ज़मीं पर फिल्म देखी है, तारे ज़मीं पर, आमिर खान की, वो छोटा बच्चा होता है जो जिसको कुछ नहीं पता होता है, वो समझो मेरी स्टोरी। सबसे ज्यादा निहायत नालायक क्लास का पत्थर बच्चा नमूना, ऐसा मेरी टीचर बोलती थी। आर्मी में स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय की मैं स्कूलिंग है सारी, क्योंकि डैड आर्मी में थे, और वहाँ तो थप्पड़ पहले मारते हैं और फिर बोलते हैं होमवर्क तो नहीं किया। मुझे कभी वो स्कूली ज्ञान समझ आया नहीं, और मैं कितना नालायक था ये भी बता देता हूँ। 35 में से 1 नंबर 1.5 नंबर इतने आते थे मेरे। हमेशा कट ऑफ रहना,
लड़के बुली करते थे क्योंकि शरीर एकदम पतला कमजोर। लेकिन कुछ बात तो थी, मैं हंसमुख था, ऐसा मुझे बताया जाता है। बहुत ज्यादा हंसता ही रहता था, मैं हंसता ही रहता था। हालांकि बड़े भाई और बड़ी दीदी चपाट भी मार देते थे और मैं रोता भी था, पर हंस देना। फिर 7वीं क्लास में एक घटना हुई। उस दिन रात को, शुक्रवार को मैं बैठा और शनिवार और इतवार, क्योंकि मंडे को मैथ्स का एग्जाम था, मैं पढ़ता ही रहा। उस दिन कुछ बदल गया, 30 में से 29.5 नंबर आए, मेमोरी शार्प हो गई, कुछ चेतना बदल गई। ये वही समय था जब 11 साल के बाद कुछ हुआ, जब 11 वर्ष की आयु में तो कुछ बदल गया। उसके बाद क्लासमेट्स आने लगे मुझसे ही क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए, जो मुझे 2 महीने तक कुछ भी पता नहीं था। जैसे कुछ स्मृति, किसी ने एक जाला मकड़ी का लगा उठा दिया। स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, सिंगिंग में अच्छा हो गया। कहने का मतलब कि एक इनर रिदम जिसको बोलते हैं ना, वो आ गई। वो जाग गया, इनर रिदम। क्या बात है। 15-16 साल की वर्ष में जब मैं 12वीं में था, तब तो अचानक से मैंने ये बात 13 साल की थी, मैं शायद 11-12 साल का ही था, अराउंड दैट टाइम। मम्मी शाम को रहरा सा पाठ कर रही थी, क्योंकि हम सरदार है ना, रहरास। सुबह जपजी साहब, शाम को रहरास। ये प्रॉपर सिखिज्म। हाँ, सिखिज्म का। तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे भी करना है, तो हाँ बाएं चलेंगे बेटा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम था, पंजाबी में तो आता है। गुटका साहब पंजाबी में थे, मम्मी कहते तेरे को तो आती नहीं, पर तू सुन ले। ये सुबह की बात है, वो जपजी साहब कर रही थी, 9 बजे की बात। 3 बजे में हमारे घर के आगे एक वो फूलों की फुलवारी थी, येलो रंग के वो लगे हुए थे सनफ्लावर के फूल, और साइड में कॉर्नर में हमारा वॉशरूम था। 3 बजे मैं जाने लगा और उनके फूलों के ऊपर कुछ कागज नजर आए मुझे, छोटे छोटे कागज। मैंने उठा के देखा, हिंदी में जपजी साहब छितरा छितरा पड़ा हुआ। और मैंने जोड़ा, पता किससे? वो पतंग जोड़ते ना आटे की लेई लेकर, वो लेई लेके थोड़ा थोड़ा लगा लगा के उसको पूरा गुटका साहब बनाया, और शाम को मैंने वो पाठ किया। और हमारे मोहल्ले में सब सरदार पंजाबी बोलने वाले, हिंदी का तो किसी का दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं। वो कहाँ से आ गया ये मुझे आज तक नहीं पता चला। बाद में ही पता चला कि हम तो तेरे को शुरू से ही भेज रहे थे, चिंता मत कर तू। ये सारे रहस्य बाद में खुले आके। जब चेतना, हाँ, जब चेतना अपनी पीठ पे आई, जब चेतना उस लेवल पर जाती हो, तो वो उस चेतना पर, वो तो आप बात करते हो ना, जैसे हम बात करते हैं, तो गुरुओं से, सिद्ध गुरुओं से आप बात कर सकते हो, आपकी अब कैसे है, मतलब पर हमेशा नहीं बात कर सकते। हाँ, ये जो हम जैसे बात करते हैं ना, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेके वो पार करते ही राइट लेना है, ठीक है जी। ये चेतना के स्तर की बात है कि जो उस चेतना, जिस चेतना में वो चीज होती है, अगर आप उस चेतना में हो तो वो आपको प्रकट हो जाती है। ये जीवन के रहस्य है दीपक, जीवन के रहस्य। ये तो अपने भीतर को सुनोगे तो रहस्य जागृत होंगे, और सुनने के लिए ठहरना पड़ेगा, ठहरने के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा। हाँ, शरीर ढीला छोड़ना पड़ेगा। टाइट शरीर से नहीं सुन सकते आप। कहने का मतलब कि सहज होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे काफी बात समझ में आया, सहज होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। हाँ, सहज होने को 2 लाइन में अगर आप बिल्कुल बेसिक बंदे को समझाना चाहो तो? उसका मतलब जैसे हो वैसा ही है। कुछ बदलने की इच्छा भी मत करना, चिंता भी मत करना, कोशिश भी मत करना। जब होगा होना, वो जो है वो है, और जो होगा जो हो जाएगा अपने आप, वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए सहज का मतलब जो पकड़ा है उसको छोड़ना होगा बाबा, उसको छोड़ना होगा। विकार तो अपने आप हट जाएंगे। तुम शरीर को ढीला रख के बैठ जाना, वो प्रकृति अपने आप ही अपना कार्य कर देती है। उसमें ज्यादा दिया पाचा लगाने की जरूरत नहीं होती, बस बैठना नहीं आता। न्यूजीलैंड कैसे पहुंचे? जहाज से। न्यूजीलैंड जब मैंने मास्टर्स की अपनी एंटोमोलॉजी की,
उसके बाद मैंने 2 साल यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया, पेस्टिसाइड कंपनी में। तो तब जनरल कैटेगरी पेपर वर्क खुला था, बाबा जी ने ऑनलाइन अप्लाई किया, 27,000 में न्यूजीलैंड पहुंच गए। बस ऑनलाइन अप्लाई किया, एजेंट के थ्रू नहीं किया, बस पहुंच गए, दाना पानी रखा था उधर। लेकिन बाद में अब याद आता है कि न्यूजीलैंड एक प्लानिंग के तहत ही रखा गया मुझे। कैसे? जहां पर हमारा अभी आश्रम है, न्यूजीलैंड में? हाँ, श्री शिव शक्ति आश्रम है हमारा। वहां पर जो पहाड़ी है उसके ऊपर जब हम गए, 4-5 घंटे की चढ़ाई है, तो वहां पर देखा, वहां 2 शिलाएं हैं, एक लिंग शेप की है और एक योनि शेप की, शिव शक्ति पर। और वो हमारा आश्रम जो है वो एक पोर्टल बोल दो, वहां आते ही आपको समय की सुध-बुध खो जाती है। वहां पर हमने अभी अपनी गुफा बनाई है, वहां पर हम जाते हैं रिचार्ज करने। इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ, वहां पर पूरा मेरे स्टूडेंट्स ने एक गुफा बनाई है, पूरा मिट्टी और गोबर से करके। बाबा जी की धुनी वहां लगती है और बाबा जी वहीं रहते हैं। फिर आश्रम में तो लोग आते खाते, वो तो लोगों के लिए, बाबा तो नीचे 3x3 में रहता है। वो पल जब ठान लिया कि बार बार जो आप एक बात कह रहे हो, बाबा, वो बाबा बनने का, तो क्या घर पे क्या घमासान हुआ? बहुत ज्यादा मेरे, क्योंकि बाबा बनना मतलब भाई, बाद में पता चलता ना कि बलिदान जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान जरूरी है। बाबा नानक, बुद्ध, ये सब बलिदानी तो थे, और बाद में तो प्रकाशित हुए तो लोगों को ज्ञान दिया। अब मुझे लगता है कि वो जब मैंने तय कर लिया कि, क्योंकि पैसा कमाने में मेरा दिल नहीं लग रहा था, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, पर फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अब खुश हो? अब मैं शांत हूँ। शांत हो। क्या बात है। पता है, आप जैसे चेतना के स्तर पे जब जिन लोगों से मैं बात करता हूँ ना, तो वो क्या करते हैं, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, वो फाड़ के फेंक देते हैं। हाँ, क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, जब हम भगवान जो पाते हैं तो अर्जुन जो भी क्वेश्चन दे रहा है ना, किसी फाड़ के फेंक देते हैं, तेरा क्वेश्चन ही बेकार है, इसको निरस्त करो। क्या क्वेश्चन पूछना ये भी मैं बताता हूँ। बाबा जी आप शांत हो? हाँ मैं शांत हूँ। छोड़ा क्यों था? क्योंकि मैं अशांत था। ब्रह्मांड में प्रेम नहीं मिलता बाबा जी, ब्रह्मांड में सब शांति मिलती है। हम क्या भगवान को क्या बोलते हैं? हम क्या प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम से क्या पाना चाहते हो? शांति। ब्रह्मांड में कोई चेतना है, वो शांत है, वो अपने आप में मस्त है, वो आनंदित है। आनंदित व्यक्ति डांस थोड़ी करेगा, आनंदित व्यक्ति बैठ जाता है। आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं जन्मा हूं। नहीं, मेरी उम्र, मैं 73 का बॉर्न हूँ, 73 का बॉर्न हूँ। कितनी साल हो गए? 52-53 साल हो गए, 52-53। जब मैंने छोड़ा अपना घर बार तो सारे अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि डैड बोलते, मेरी तो आर्मी में भी इंटरव्यू हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सीबीआई में सिलेक्शन हो गई थी, एज अ वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट भी सिलेक्ट हो गया था इंडिया में। ऑल इंडिया 6th लेवल पोजीशन आई थी मेरी। मैं वही देख रहा था आपके बारे में। हाँ, तो दिमाग है, कर सकता था। साइंटिस्ट लेवल हाँ का दिमाग, लेकिन वो परम तत्व ढूंढ रहा है। क्योंकि अशांति थी ना अंदर। पैसा कमा के क्या करूंगा? दूसरों को खुश करके क्या करूंगा? अपने आप को बना सबर के क्या करूंगा? क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, करते 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 शांति चाहिए। और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक परम तत्व की चेतना से आप एक नहीं जुड़ोगे, वो नहीं आने वाली शांति बाबा। आपने गुरु मंडल का जिक्र किया, मैं गुरु से बात करूं। पहले मैं आंसर पूरा कर लूं। सॉरी है ना, कमेंट्स में आते हैं ये बाबा पूरी नहीं करने देता, ये आगे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो पकड़ा गया इधर छोटू। माफी। हम भी तुम पर ध्यान रखते हैं, समझे? बताइए गुरुजी, बताइए, कंप्लीट करिए आप। जब छोड़ा तो सारे फोन वगैरह हो गए कि वो छोड़ गया, वो छोड़ गया, वो छोड़ गया। और डैड ने तो 3 साल बात नहीं करी। हाँ, और कहते ही तू, क्योंकि सारे तो फौजी है मेरे ना,
कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, डैड आर्मी में थे, चाचे मामा जी सारे आर्मी, भाई आर्मी में, ब्रदर इन लॉ आर्मी में। बोला तू आर्मी में नहीं जाना चाहता, तू साइंटिस्ट बन गया, तू रहना नहीं चाहता, तू बाहर चला गया पैसे कमाने, कोई तो काम पूरा कर। हाँ, सारी पढ़ी लिखी फैमिली, दीदी ने मास्टर्स की है, मैथ्स की मास्टर की है, भाई जबरदस्त है, भैया जी ब्रिगेडियर है, और तू कर बाबा बन गया, सब कुछ छोड़ गया। मेरे को तो बाइकआउट कर दिया था 4-5 साल घर वालों ने। बाइकआउट उन्होंने तो शुरू में किया, मैंने ही सबको कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ना मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है। असली रिश्ता मिल जाने के बाद मुझे पता था ना मुझे क्या मिल रहा है अंदर से। क्या बात। इस समंदर में जिसने जितनी गहराई से छलांग लगाई उसको उतने ही हीरे जवाहरात मिले, और उसी को उसका पता होता है कि कहाँ तक गया और क्या क्या है अंदर। मैं उसको कैसे छोड़ दूं जो मुझे कभी नहीं छोड़ पाया। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था परमात्मा को बाबा। नहीं, परमात्मा ने ही मैं हमें उसको पकड़ा कैसे हुआ है। छोड़ दूं जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, उस परम तत्व ने। एग्जैक्टली लेकिन वो परम तत्व है कहाँ, ये भी तो बताने वाला चाहिए ना कोई। इसलिए तो शराब में भी ढूंढते हैं हम परम तत्व, इसलिए तो सेक्स में भी ढूंढते हैं परम तत्व, इसलिए एडिक्शन में भी ढूंढते हैं, इसलिए हुक्के में भी ढूंढते हैं, जर्दे में भी ढूंढते हैं, इसलिए तो डिस्को में भी ढूंढते हैं। क्या बात है। है ना। वो परम तत्व की प्राप्ति तो 1 मिनट की होती है, बाद में सब अधर्म तत्व हो जाता है, क्योंकि गलत जगह ढूंढा है। गलत जगह ढूंढ रहे हैं बाबा जी, गलत जगह। खोज बुरी नहीं है, स्थान बुरा है। खोज आप भी वही रहे हो जो एक योगी ढूंढ रहा है, क्या लेकिन बात है। योगी हम जा उसको, सही रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। योगी उसको अंतर्मन में ढूंढता है, सांसारिक उसको बाह्य मन से ढूंढता है। खोज वही है, खोज वही। खोज वही है, भूख वही है कि ऐसी क्या मिले वस्तु की मैं तृप्त हो जाऊं। क्योंकि संसारी को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भौतिक ज्ञान में ढूंढता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उसकी यात्रा पूरी नहीं होती, वो प्यासा ही मर जाता है। योगी भी परेशान होता है कि मुझे कब मिलेगा, बाहर वाला व्यक्ति भी बोलता मुझे कब मिलेगा, दोनों ही परेशान। योगी ज्यादा परेशान है। योगी बहुत परेशान है, क्योंकि उसको पता है मैं अलग हूं, मुझे घर जाना है, अभी के अभी जाना है। भोगी बोलता चल 2 सूटे मार लें, 2 पैग पी लें, कल देखांगे, कोई गल नहीं। परेशान दोनों ही हैं बाबा, एक बाह्य मन से ढूंढ रहा है, एक अंतर मन से ढूंढ रहा है, खोज एक ही है। इसलिए तो गुरु तत्व का जरूरी है कि मुझे बता असली जगह कौन सी है, और तू बता और तू ही शक्ति देगा उस मार्ग पे चलने की। नहीं तो मेरे पास तो इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, तो मैं तो 10 कदम नहीं चल सकता, सांस फूल जाता है। सब कुछ तय है पहले से ही। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, और ये सब ध्यान से सुनना। जब आप बचपन से बड़े हुए, पढ़ने की ऑप्शन थी ना, नहीं पढ़े होंगे, ठीक। 2-3 साल बाद फिर से कुछ ना कुछ हुआ होगा, वहां भी ऑप्शन थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज की। फिर कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, अब पॉडकास्ट कर रहे हो। ऑप्शन तो थी, अब कर रहे हो। अब हर एक मोड पर तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन तुमने कोई ना कोई चॉइस पकड़ के आगे बढ़ते गए। अब यहां से दृष्टि पूरी डालो तो सारी जिंदगी सीधी नजर आएगी, ऐसा होना ही था, होना ही था, होना ही था, क्योंकि टेढ़ापन नजर नहीं आ रहा। क्या बात है। पीछे दृष्टि मारोगे तो ऐसा होना था बोलोगे आप, लेकिन आगे दृष्टि मारोगे तो बोलोगे मुझे क्या पता क्या होने वाला है। ये भी चेतना का लेवल है। अब बेबसी में बोल दे ऐसा तो होना ही था, वो बेबसी है। ऐसा ही होना था, ये चॉइस है, ये चेतना की बात है, और ये मैंने ही चूज किया। मेरे संस्कारों ने, मेरे डिसीजंस ने, मेरे चेतना के स्तर ने चूज किया, एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। जो मेरे जीवन में हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, कोई और है ही नहीं। मैं किसको बुरा बोलूं, सबने तो मेरी चेतना को उठाया ही, सबने तो मुझे ताकत ही दी, सबने तो बताया कि धोखा भी होता है, बिट्रेयल भी होती है, हार्ट ब्रेक भी होता है, झूठ फरेब भी होता है। ये तो बताने वाले लोग ही हैं, मैं जन्म से थोड़ी ऐसे था। इसलिए मैं शांत हूं और सबका धन्यवाद करता हूं।
इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है कोई धन्यवाद करने के अलावा? है ना, कंप्लेन कर सकते हो। मिलेगा क्या उससे? ये तो कंप्लेन करने वालों को पूछो, उनको अहंकार की पूर्ति होती है, अहंकार की पूर्ति, बदला लेना ना, कि मैं बताता हूं तेरे को कौन है। मूर्ख हैं वो, मूर्ख हैं जो बदले की भावना रखते हैं। मूर्ख है वो। मूर्ख हैं वो, इसको हम अज्ञान बोलते हैं। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। अज्ञानता, ये पंचक्लेश में आता है ना, आप पतंजलि के योग सूत्र पढ़ोगे, अज्ञान से ही तो ये सब हो रहा है। सब अज्ञानता है, सब अज्ञान, सब अज्ञानता है, सब अज्ञान। भटकाओ, क्या बात है। अज्ञान भी बोल दो, या फिर ज्ञानी होने का तरीका भी बोल दो। भाई जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? नहीं देखता ना कोई। संसार में रह के अज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान का पता चलेगा। शुरू से ही तो प्रेम करना नहीं सीखे ना तुम, प्रेम की वैल्यू शुरू से तो नहीं पता थी। जीत की वैल्यू उसको ज्यादा पता होती है जो हार चुका हो। अकेले ही भाग रहे हो, अकेले ही जीत रहे हो, तो उस जीत का क्या फायदा? और शुरू से जीते हो तो क्या जीते हो तुम? हारना पड़ेगा। सक्सेस इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स यू पुट व्हेन यू फेल्ड। यू वांट टू बी वाइज, टेस्ट द फेलियर। समझे? ज्ञानी बनना है ना, हारना सीखो। जिसने हारना सीख लिया उसके लिए शांति हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है अब कुछ करने को है ही नहीं, किसी को बताने के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए जीत के लिए कुछ मेरे पास कोई होश ही नहीं है। और मैं जीत के क्या करूं लोगों से? ये तो सब तो हारे फिर रहे हैं अपने आप से। किससे जीतूं? मैं जीतूं तो किससे जीतूं? मैं तो मेरे भीतर रहता हूं, मैं ही हारता हूं अपने आप से। तो मैं हारना ही मेरा मंजूर है। कम से कम मैं अपने साथ बैठ तो जाऊंगा। जब जीतूंगा तो मेरा अहंकार तो बाहर लेकर जाएगा, बताता फिरूंगा कि देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो भी चिल्ला रहा है, देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सब अंधे बहरे, कोई नहीं देख रहा है एक दूसरे को। अर्जुन कह रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा योद्धा और मैं ही सबसे बड़ा निशाना हूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुम ही तुमको मारोगे तो तुम्हें तुम्हारे साक्षात्कार होंगे। तुमको मारना ही पड़ेगा उस अज्ञानी को। और योद्धा ना हो तो कायर की जिंदगी रहनी पड़ेगी। कायर रहोगे तो लोगों पर डिपेंड रहोगे। इतना तो भगवान पार्शियल नहीं है ना, तो किसी को ताकतवर बना दिया और किसी को कमजोर बना दिया। वो हमारी चॉइस है। सबको बनाया ना, वो तो अलख निरंजन, वो तो सब में सर्व निरंतर चलता है। वो किसको बड़ा बनाए, किसको छोटा बनाए, उसने एक दृष्टि से सबको बना दिया। अब तुम देखो, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो कि छोटा। जिस दिन ना बड़ा ना छोटा, उस दिन वो घटना घटित हो जाएगी। जिस दिन छोटे बड़े के चक्कर में आ गए तो तुम भी उस समय के थपेड़े में रहोगे। काल तुम्हें ग्रसित करता ही रहेगा और करता ही रहा है। क्या बात है। अपने भीतर जाने के लिए हार को गले लगा लेना, क्योंकि जीत एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, जीत इमेजिनरी है, हार भी इमेजिनरी है। शांति ही सत्य है, वही संपूर्ण है कि उस शांति में ही उस पूरा आकाश, उस ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो बिंदु रूपा है, वो अमात्रा है, वो फॉर्मलेस है। उसमें तो जाना है बाबा। फिर कौन किसको क्या बोले, कौन किसको क्या बोले, किसी के लिए क्या बोले, पता ही नहीं। मैं कौन हूं तो मैं तेरे को क्या बोलूं कि तू कौन है। और अज्ञानता है कि लोग बोलते हैं तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं सब जानता हूं तेरे बारे में। अब मुझे हंसी आती है इन बातों में तो। खैर वो भी उनकी अपनी अलग यात्रा है। एक दिन मछली पत्थर चाट के ही वापस आती है, ऐसे नहीं आएगी। तो मछली को जाने देना। देखो बात ऐसी है, एक ज्ञान की बात बताता हूं दीपक। हाँ जी। हमारा काम होता है लोगों को मार्ग दिखाना, बचाना, ठीक। लेकिन सबको बचाने का कार्य हमारा नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति नदी में गिर गया और तुमको स्विमिंग आती है, तुम बिना सोचे हुए छलांग लगाओगे बचाने के लिए, लगाओगे कि नहीं? वो व्यक्ति को तैरना नहीं आता, उसने हाथ पैर मारते मारते तुम्हारा ही गला पकड़ लिया, तो क्या करोगे बताओ? हाथ पैर मारते मारते तुम्हारा गला पकड़ लिया तो मैं उसका ही गला पकड़ूंगा।
तुम अपने आप को नहीं बचाओगे, तुम दोनों गधे, दोनों डूब जाओगे। बताओ। बोला मैंने उसका गला पकड़ लिया। हाँ अभी मैं बचाने आया, तूने मेरा गला पकड़ा, मैंने तेरा पकड़ा, चल दोनों भाई भाई मरते हैं। अच्छा सॉरी। ये मैं कहीं और। हाँ इसलिए तो मैं ले आया पकड़ के तुम्हें। कि डूब रहा हूं भाई, मारना है। तुम ही डूब रहे थे, तुमको मैंने बचा लिया अभी। क्या बात है, समझे? मैं कह रहा हूँ ना, गला कटवाने के लिए तैयार हूं मैं। हाँ देखा, शब्द नहीं जस्टिस करते ना बाबा, शब्द कर नहीं सकते। इसलिए जो बचना चाहे उसको रस्सी दे देना, और जो रस्सी अपनी तरफ खींचे उससे रस्सी तुम खींच लेना, किसी और के बचाने के काम आएगी। सब नहीं बचना चाहते यहाँ पर। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, सब अंधे बहरे गूंगे, और सब के सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं। कोई शब्दों से मारता है, कोई अपनी भावना से मारता है, कोई कहीं से। नंगे पैर जाते उधर, है ही नहीं कुछ भी नहीं है, जंगल पूरे खाली पड़े हैं। खाली जंगली सुअर मिलेंगे, हिरन मिलेंगे, ना लेपर्ड वेपर्ड कुछ भी नहीं, जोंक लेपर्ड कुछ भी नहीं, वाइल्ड है ही नहीं कुछ भी। फिर मजा क्या है? कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। यहाँ पर चेतना का संचार, यहाँ पर प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मेरे को नहीं पता था ये मूवीज का सीन होगा यहाँ पे। प्रॉपर तितलियां। जबरदस्त ना? हाँ, यही तो प्रकृति है, यही तो प्राण है। कितना सुंदर है। और ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन में से जा रहे हैं ना। क्या लार्वा निकले थे, लेपिडोप्टेरस लार्वा, और ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ की और बन गई बटरफ्लाई। पहले खाने के उनके दांत थे, अब शहद चूसने की शक्ति दे दी भगवान ने। क्या बात है, क्या बात है गुरु जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए सरेंडर करना पड़ेगा बाबा जी, समर्पण करना पड़ेगा ना प्रकृति को। प्रकृति को पता है कि ये बच्चा कहाँ बनने वाला है। हम समर्पण नहीं करना जानते। आपने ना अभी लोगों की बात करी मेरे से गाड़ी में। आपने कहा कि लोग सत्य नहीं जानना चाहते। आपने सही कहा, सच कहा। बिल्कुल। परंतु मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सत्य जानना चाहते हैं, लेकिन सही सत्य, नकली नोट भी तो बहुत सारे चल रहे हैं गुरुजी। देखो, इसमें क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूं, वो फाड़ के फेंक दिया। लोग सत्य जानना चाहते हैं लेकिन सत्य का साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन क्योंकि सत्य के साथ रहने के लिए उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपने पहले बोला था ना, काले मेढ़े कपड़े काला मेढ़ा वेश, गुनाह परा मैं फिरा लोग कहन दरवेश। डर रहे हैं इस काले से, क्योंकि इस काले ने बहुत लूटा भी तो है लोगों को। हाँ, तो हर तरह के कालनेमी भी तो होते हैं, हर तरह के लोग होंगे। इसलिए तो भगवान ने आपको चेतना दी है, दैट यू मेक योर ओन डिसीजंस। व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन अदर्स? अपने सत्य के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर हो तुम? अपना सत्य तुम जानो ना भीतर जाके। और अगर सत्य जान लिया तो जान के क्या करोगे? अभी सत्य के साथ रह सकते हो? किसी ने बोल दिया कि भाई जो तूने पैसे मारे थे ना, जो तूने 5 लाख मारा था, वो किसी गरीब का था। अब तुम्हें जरूरत है 5 लाख की, तुम क्या करोगे बताओ? तुम्हें सत्य पता चल गया, तुम्हें सड़क पे जाते हुए 5 लाख मिले थे, तुमने लगा भगवान ने मुझे दे दिए, ये मेरा सत्य है। आगे जाके एक गरीब महिला रो रही है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, हे बाबा मेरे पैसे गाड़ी में पड़े हैं, तुम क्या करोगे? हाँ, ओशो एक कहानी बताते हैं। ओशो कहते हैं कि एक बार मैं कोलकाता में एक घर में मेहमान था। दंपत्ति में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों झगड़ रहे हो आपस में? तो वाइफ कहने लगी, देखो मैं इनको कम से समझा रही हूँ, ये मान नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। कहीं से 10 लाख रुपए आने थे, 5 ही आए। पति सोच रहा है 5 लाख का जूत लग गया। हाँ। और पत्नी कह रही है 5 ही कहीं से आने थे। हाँ, देखो, सत्य जानना चाहते हैं सभी, सत्य के साथ रहना नहीं कोई चाहता। क्योंकि सत्य के साथ रहने से आपको सब अपना बिलीफ सिस्टम त्यागना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा अंदर से बाबा, तभी सत्य के साथ रह पाओगे। क्या बात है। इसीलिए डरते हैं लोग, क्योंकि काला घोर है। घोर जो डेंस है, घोर भयो अथ घोर भयो, घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वदा सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। कि घोर भी वो और अघोर भी वो, डेंस भी वो और लाइट भी लो, प्रकाश भी वो और अंधकार भी वो, सब कुछ तो वो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन लोग, जैसे मैंने बताया ना आपको, लोग
किसी योगी के पास जाएं, तांत्रिक के पास जाएं, अघोरी के पास जाएं, पाना क्या चाहते हो? भूख, शरीर की, दुनिया की। इसलिए उनको कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो सिर्फ क्या लेने जाते हैं, उनके पास उपाय लेने जाते हैं कि फॉर्मूला दे दो मुझे। आपके पास कैसे आते हैं बंदे? बहुत तरह के आते हैं, इसलिए तो मैं भीड़ नहीं इकट्ठा करता। भीड़ इकट्ठी हाँ, करना आपने भी चाहूं मेरे तो को बोला ना कि एक बॉयफ्रेंड का कुछ आया था। हाँ, वो कितने सारे मैसेज आते हैं, वो बच्चा देखता है जो मैसेजेस, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रहा, मैं क्या करूं गुरुजी हेल्प करो। एक बोलता है जी मेरी शादी नहीं हो रही, एक बोलता मैं बीमार रहता हूँ। अरे बीमार रहता हूं तो तुम साला डॉक्टर के पास जाओ। सब तो उपाय ढूंढते हैं ना, और भूखा बंदा क्या ढूंढेगा? रोटी तो ढूंढेगा। ये साधना का मार्ग है जिसको बाहर की भूख खत्म हो गई। अब बॉयफ्रेंड नहीं कर रहा तुमसे बात, तो तुम मुझसे बात करो, बाबा वहां क्या करेगा? आप कोई मंत्र नहीं दे सकते ऐसा? अरे ये इसके लिए जाओ जहीं भी, बकवास बंद करो। साधना का मार्ग पूछोगे तो मैं बता दूंगा, चलना भी तुम्हारी मर्जी। फेसबुक पे कई ऑनलाइन एड्स देखते हैं कि 15 मिनट में मनचाहा प्यार पाएं। हाँ, दुर्गति होगी, क्योंकि प्राण ऊर्जा जा रही है ना भाई। मैंने प्राण ऊर्जा कमाई है अपने लिए, साधकों को देने के लिए। भुखड़ों को थोड़ी, भुखड़ तो भुखड़ ही रहेगा हमेशा। सुअर को कितना मर्जी भी खिला लो, वो फिर भी खाएगा। हमारे पास एक तुलसी का पत्ता है, उस पेट भर गया तो ठीक है, नहीं तो अगले रास्ते अगला कोई ढूंढ ले, शायद कोई गुरु तेरी चेतना के हिसाब से मिल जाए। हम आपके लिए नहीं हैं। साधना सिखानी है, भारत माता की जय करनी है। नहीं तो कितने तो ऐड आते नहीं है बस स्टैंड के सामने, डॉक्टर राजपूत मर्दाना कमजोरी के लिए मिले, हाँ, सोमवार बुधवार को। ये सब नहीं होता, बकवासबाजी है ये। वैसे ये सत्य तो है, ऐसे मिल सकता है। हाँ तो सी, लोगों के लेवल अलग अलग है ना। अब किसी का लेवल है कि मैं कल को क्या कमाऊंगा, किसी को लेवल ये है कि कमा तो लिया अब मैं भोगूं कैसे, किसी का लेवल है भोग भी लिया अब मैं अपनी शक्ति दिखाऊं कैसे। तो लेवल अलग अलग हैं सबके, एक लेवल नहीं है। तो ये तो यहाँ बैठा है, भूख नीचे लगी हुई है, ऊपर कहाँ से चेतना जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्या बात है, नहीं जाएगी। आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आपको महादेव के दर्शन हुए हैं। रियल में दर्शन हुए थे क्या? रियल में ही दर्शन होते नहीं, जैसे कि आपने पिछली बार मेरे से निराकार ब्रह्म की बात करी थी। जी, नहीं समझना जरूरी है। निराकार ब्रह्म, जिसको हम अद्वैत वेदांत में ब्रह्मण भी बोलते हैं, वो एक सूक्ष्म चेतना जो सब में चलती है। लेकिन उसको कार्य करने के लिए तो किसी ना किसी भाव में मैनिफेस्ट होना ही पड़ता है। जैसे हवा में तो विद्युत भी है, बिजली भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसको मैनिफेस्ट होना पड़ेगा, तभी तो आप जान पाओगे कि वो है क्या, है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बल्ब के अंदर उसको आकार दो, है ना। अगर गर्मी लगेगी तो आप पंखा ही चलाओगे ना, लाइट तो नहीं चलाओगे, है तो इलेक्ट्रिसिटी। तो वो निराकार ब्रह्म जो है वो परम चेतना है, वो अमात्रा है, अमात्रा, अनुत्तर। उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उससे पहले कुछ है ही नहीं। उसको हम अनुत्तर बोलते हैं, जिसको अद्वैत वेदांत में ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म, परम शिव बोल दो, सदा शिव बोल दो, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी बोल दो, पर वो है तो परम चेतना। लेकिन वो अलग अलग भाव में आती है, और उसी भाव के हम एक रूप के हिसाब से उनको एक नाम दे देते हैं। पर अगर चेतना की बात करें तो ब्रह्म चेतना एक ही है। ब्रह्म चेतना एक ही है। महादेव, और अभी कावड़ आने वाली है, पूरा उत्तराखंड और पूरा हरिद्वार भर जाएगा जी। भक्ति और प्रॉपर एक उपासना में फर्क क्या है? भक्ति मार्ग हृदय से होता है। आपको उस दिव्य चेतना को अपने भीतर स्थापित करना पड़ता है। जैसे बोले ना, सौंदे जाग दे तेरा नाम, वो अंतर मन में वो चलता रहे। लेकिन जब आप उपासना करते हो, जैसे देवी उपासना करते हो, जैसे श्री विद्या की उपासना, आपके सामने श्री यंत्र हैं, जैसे महादेव की उपासना, आपके सामने शिवलिंग है, तो आप उनको बाहर से पूजते हो। अल्टीमेटली ध्यान तो भीतर ही लगेगा जाके, लेकिन उपासना मतलब कि उस चीज की उपासना करना जो बाहर है।
अब आप उसी को स्वयं में भी स्वयंभू लिंग भी बना सकते हैं। स्वयं तो फिर वो स्वयं की चेतना, आप स्वयं के आप प्रणाम कर सकते हो, स्वयं में भी गंगा जल चढ़ा सकते हो, जिसको शंकराचार्य जी ने भी तो ऐसे ही बोला था ना कि भाव से जो साधना की जाए वही जागृत होगी, बाहर से तो उपासना। फिर वो कर्मकांड की पद्धति भी आ जाती है, उसमें पुरुष चरण चलता है। पुरुष चरण किस लिए किया जाता है? अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए, दृढ़ता बढ़ाने के लिए कि मैं इतनी बार ये करूंगा। अगर हो ना हो वो बात अलग है, उसके बाद क्या चाहते हो वो हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले एक नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, मैं ये जो आप करूंगा। स्वयं ही अपने ऊपर डालते हो कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, स्नान करूंगा, 50 माला जप करूंगा या 500 करूंगा, 1100 करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, इसी स्थान पे करूंगा, इसी आसन पे बैठ के ये होगा। उससे क्या होगा, जो आपकी जो शरीर है, अब शरीर की ऊर्जा बिखरी हुई है सारी, लेकिन बार बार वही काम करने से वो न्यूरोपैथ बन जाता है। आपकी ऊर्जा को एक गति मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, वो धीरे धीरे फिर वो ऑटो पायलट होके वो ऊर्जा अपने आप ऑटो पायलट होके वो चढ़नी शुरू हो जाती है। बस इतना ही फर्क है। लेकिन अगर उसमें भी भाव मिसिंग हो गया तो कुछ नहीं रहेगा, वो मैकेनिकल ही रहेगी। भाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी भाव पर है, एक विश्वास है कि मैं गंगोत्री से गंगा जल लाऊंगा और भोले बाबा को अर्पण करूंगा, मैं हरिद्वार से, मैं ऋषिकेश से, मैं उत्तरकाशी से लाऊंगा। ये भाव, ये विश्वास है, एक फेथ है। हमारा सारा जो भारत है वो फेथ पर ही तो चलता है। दिस कंट्री इज अ कंट्री ऑफ फेथ। अब देखो बाहर लोग जाते हैं तो छुट्टियां बच्चों की होती है तो बोलते हैं वी आर गोइंग टू दिस कंट्री और वी आर गोइंग टू द हॉलीडे। भारत में जब छुट्टियां होती हैं तो माता पिता उनको तीर्थ पर लेकर जाते हैं। भाव ही तो है ये, ऐसी तो संस्कार बनते हैं। तो ये सब भाव की बात है। आप जो क्रिया योग करवाते हो, मैंने आपके कई सेशंस देखे, आप एक हॉल में बहुत सारे, एग्जैक्ट कोई बिगिनर आपसे जुड़ रहा है, कितने दिन में उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि जैसे मैं ओशो का एक वो पढ़ रहा था, ध्यान योग, ध्यान सूत्र, तो वो कहता था कि 3 दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ तुम्हें अनुभव ना हो उस चेतना का। आपका क्या तरीका है? मेरा समझाने का तरीका अलग है ओशो से। मैंने एक ग्लास से बूंद ली, एक बूंद यहां डाली, उसमें से कितनी बूंद निकाल लोगे आप? कई सारी, ठीक। और कितनी सारी बूंद इकट्ठी करोगे तो एक बूंद होगी, ये भी नहीं पता। गंगा जी चल रही हैं, इसमें से कितनी बूंद निकालोगे आप? अनगिनत। लेकिन थोड़ी दृष्टि ऊपर करो तो ये एक ही बूंद नजर आएगी, दृष्टि और ऊपर करो तो सारा समुद्र एक ही बूंद नजर आएगा, दृष्टि और ऊपर करो तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये अनुभव आपको एक श्वास में भी हो सकता है, 50 साल की श्वास में भी हो सकता है, 50 जन्मों के कर्मों की श्वास से भी हो सकता है। जितनी चेतना ऊपर उठाओगे वो समय छोटा होता जाता है। अब आप किस लेवल से बात कर रहे हो? कितने दिन में? अर्थ के हिसाब से 24 घंटे में या बृहस्पति के हिसाब से 12 साल में? बोलो। तो ये प्रश्न ही चेतना का है। अब अनुभव चाहते हो तो प्रश्न ये है कि अनुभव के लिए तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ आलती पालती मार के आंखें बंद करने से ब्रह्म चेतन नहीं होने वाला है। वो चेतन होगा आपके भाव से, और आपका भाव तब तक नहीं जागृत होगा जब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि इंद्रियां बाहर भागती हैं। इंद्रियां बाहर इसलिए भागती हैं क्योंकि प्रपंच बहुत है बाहर। जिस दिन आपने इंद्रियों को संकुचित कर लिया, मन शांत हो गया, तो अनुभव हो गया गहराई का अपने ही भीतर। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। ओशो ने तो फिर 3 दिन बोल दिया, वेरी काइंड ऑफ हिम। ऐसे उन्मेष निमेशोत्पन्न विपन्न भुवनावली। उन्मेष फैलाव, निमेश संकुचिता, कॉन्ट्रैक्शन। पलक झपकते ही मां कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और उड़ जाते हैं। तो अनुभव डिपेंड करता है आपकी चेतना पर, कितना शांत मन है
अभी शांत हो जाओ, अभी ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, ये बेकार की बातें हैं। ओशो ने बोला 3 दिन तक बैठ जाओ, अनुभव हो जाएगा। तुम 3 दिन तक तो बैठो, बातों से क्या कर रहे हो? जैसे उसने बोला वैसे बैठो, सीधे होकर बैठो, शांत होकर बैठो, शरीर ढीला छोड़ दो, क्यों नहीं होगा? 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हो, 3 दिन में कितने हो गए? 63,000, 64,000 सांस। एक ही तो चाहिए बाबा, तू अब ले ले, तू 72वें घंटे में ले ले। अब आप पूछ रहे हो कि बीज बोलता है पृथ्वी मां को कि मां मैं कितनी देर में जाग जाऊंगा, और पृथ्वी मां बोलती तू आ तो सही, तू मुझे समर्पित तो कर, तब ना जानू तुझ में क्या है, वट वृक्ष है या छोटा पौधा है। वो कहता नहीं, मैं तभी आऊंगा जब मुझे गारंटी दोगे कि कितने दिनों में मैं चेतन हो जाऊंगा। ये एक बड़ी विडंबना है। लोग आते मैं साधना करूं, कितने दिन में एनलाइटन हो जाऊंगा। इसका और उदाहरण दे देता हूं। एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, दीपक उधर से आ गया। अरे गुरुजी मेरा एग्जांपल ही दोगे क्या? अरे दीपक उधर से आ गया। साधु बाबा को बोला महाराज आप ऋषिकेश में हो, मुझे हरिद्वार जाना है, तो कौन से रास्ते, कहाँ है हरिद्वार? बाबा ने बोला उस तरफ। बाबा कितना समय लगेगा? बाबा चुप। दीपक को पता है, फिर जल्दी फिर दीपक ने पूछा बाबा कितनी देर में हरिद्वार में पहुंचूंगा? बाबा फिर चुप। फिर भाई को गुस्सा आ गया, कहना बहरा है क्या, कितनी देर में पहुंचूंगा? बाबा फिर चुप। कहना बाबा को मारो गोली, मैं अपने आप ही चल पड़ता हूं। जैसे ही मुड़ा, बाबा ने बोला इस स्पीड से 1 घंटे में पहुंच जाएगा। जब तक तुझे तेरी स्पीड ही नहीं मालूम है, बाबा क्या बताएगा कब पहुंचेगा? 3 दिन या 3 सेकंड? किस वेग से चल रहा है भाई? अंदर किस वेग से शांत है? शांति का एक वेग होता है ना, हर चीज का वेग है। जिसका जितना वेग उसकी स्पीड वैसी ही। आपने बोला कि अवेयरनेस के बिना एक श्वास भी बेकार है। अच्छा आपने ये तो मानोगे ना, मैंने कितना स्टडी करा आपको। हाँ अभी देखते हैं कि पूरा सुना कि नहीं सुना। अवेयरनेस के बिना एक श्वास भी वेस्ट है, लेनी हाँ, बेकार है। हाँ। होश। तो प्रश्न क्या है? ये संभव कैसे होगा? जब पता चले कि मैं सांस ले रहा हूं तो इसका मतलब कि आप अवेयर हो गए, फिर वो श्वास वेस्ट नहीं होगी। और एक और ट्रिक बताता हूं, ट्रिक नहीं, एक गहरी बात बताता हूं। मन चलता ही एब्सेंट माइंडेड ब्रेथ में है, अवचेतन श्वास में ही मन जागृत है। चेतन श्वास में मन रुक जाएगा, और मन चाहता है कि तेरे को होश ही ना आए, तू श्वास ले रहा है, वो भगाएगा या पास्ट में या फ्यूचर में। क्या बात है। एब्सेंट माइंडेड ब्रेथ वो शॉर्ट होती है बड़ी, वो पता ही नहीं लगता कब में आ रही है कब में जा रही है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, वो छोटा। हाँ अल्प श्वास। अल्प श्वास। अल्प श्वास तो योगी की क्रिया होगी आगे जाकर। हाँ। लेकिन एब्सेंट माइंडेड ब्रेथ, दैट इज वेयर योर माइंड इज वेरी वेरी एक्टिव, क्योंकि आपको होश ही नहीं है। आप पर मन ने ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे ऑक्टोपस पकड़ता है, ऐसे पकड़ा हुआ। मन ने जिस दिन सीधे होकर बैठ गए, श्वास लिया, प्राणायाम किया, मन उसी समय वापस आ जाएगा, बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। तो हाँ, एक श्वास अवेयर हैज पावर टू टेक यू फ्रॉम नर टू नारायण। वन एब्सेंट माइंडेड ब्रेथ हैज पावर टू टेक यू टू द हेल। आप चूज करो, ऊपर जाओगे ऊर्ध्वगति या अधोगति। बात श्वास की है। श्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्थूल शरीर जगत से सूक्ष्म जगत तक जोड़ती है, और कुछ नहीं। जब प्राणों और श्वास का मिलन हो जाए तो मन विलय हो जाएगा।
प्राण और मन, इनका विलय, समाधि लग जाएगी। जब तक श्वास चलेगी उतनी ही एक्सपेंशन होगी जितना लंबा सांस है। कुछ बोलते हैं ना, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। इससे समाधि नहीं लगेगी। समाधि के लिए श्वास भी छोड़नी होगी, प्राण को पकड़ना होगा। अभी मैं कंफ्यूज हो गया। होना ही है, क्योंकि बात गहरी है। मन और प्राण का विलय चेतना की जागृति होती है। उसी में श्वास प्रश्वास रुक जाएगी, इनहेल एक्सेल रुक जाएगा, मन का भागना रुक जाएगा, क्योंकि मन तो श्वास में ही जीवित है। जब श्वास ही ना रही तो मन का क्या हुआ? मन गायब। ये हठ योग की अगली क्रिया है, बहुत जबरदस्त है सनातन में। एक पॉडकास्ट में तो क्या ही बात करते हैं। तो जैसे हमने कॉन्शियसली सांस ली जी, अब आप इसको भी नकार रहे हो। बिल्कुल नकार दूंगा। कॉन्शियसली सांस ली किस लिए? हर चीज का पर्पस होता है ना बाबा जी। प्राणायाम कर रहे हो, पर्पस क्या है? बैलेंस कर रहे हो लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड। सूर्य और चंद्र को बैलेंस कर रहे हो, करके क्या करोगे? उद्देश्य क्या है? ले आ भाई, ले आ, ले आ। बीच में आना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। रख दे यार दोस्त। लोग मैं सबको नकार दूंगा, प्राणों को भी नकार दूंगा, सांस को भी नकार दूंगा। क्योंकि जब तक सांस चलेगी मतलब तू जीवित है। अब जब तक तू जीवित है तो मन तो चेतन रहेगा। और बात हम अवचेतन मन की कर रहे हैं, बात हम समाधि की कर रहे हैं। ना शरीर, ना मन, ना श्वास, ना प्राण, उधर तो कुछ भी नहीं। सोचने वाली बात है ना बाबा। प्राणायाम शुरू की अवस्था है, शरीर को बैठाने के लिए, मन को शांत करने के लिए। पर मन को शांत करके क्या करना चाहते हो अगर ये पता नहीं होगा तो क्या बात बनेगी? थॉटलेस। बिल्कुल, थॉटलेसनेस, माइंडलेसनेस, नो माइंड। योगी माइंडलेसनेस स्टेट में रहता है, तभी तो वो बोलता है तेरा पाना मीठा लागे, जो होता होने दे, मैं की लेना देना। तू तो मास्टर प्लानर है, तुझे पता तू क्या कर रहा है, और मैं क्या ही दिमाग लगाऊं अपना। और क्या, पागल होने वाली बात ही तो है। एक बात याद रखना बच्चों, ये गंगा जी देख रहे हो, आपको इसका वेग नजर आ रहा है? गंगा जी बह रही हैं। कैसे पता चला बह रही हैं? क्योंकि आप स्थूलता से बैठे हो और एक चीज मूवमेंट में है और आप नॉट मूवमेंट में हो। सही है? ठीक है। छलांग लगा के, लाइफ जैकेट पहन के फ्लोट करना शुरू कर देना, गंगा का प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम और गंगा का प्रवाह एक हो गए। समझ आया? ये है समाधि। जहां ना प्राण ना मन, वहां समाधि। क्योंकि तुम लय के साथ एक हो गए। तुम लय इसीलिए ही देख सकते हो कि क्योंकि तुम में और लय में अंतर है। जिस दिन उसी भाव में बह गए उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। अभी छलांग लगा के देखो, लेट जाओ, तुम्हारी और गंगा जी की स्पीड एक ही है, तो कौन चला? कोई नहीं। पर रुका हुआ देखेगा तो बोलेगा वो चल रहा है, वो बह रही है, तू भी उसके साथ बह, कोई नहीं बहेगा, स्थिरता आ जाएगी। तेरा मन चलता है इसलिए विचलित है, इसलिए ये संसार है। तू मन को छोड़ दे, संसार लुप्त हो जाएगा। मन से ऊपर जाना है, मनोन्मनी मुद्रा में जाना है। मनोन्मनी, जहां कूटस्थ स्थापित होगा, ओंकार का नाद स्वर देगा सुनाई। ब्रह्मरंध्र में अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, वो सब इधर ही तो है, अंतर मन में। और अंतर मन में जाने के लिए बाहर की छोटी छोटी लहरों को छोड़ना होगा।
मन तो उलझा के रखा है, समुद्र की ऊपर की लहर से जान जाते हो मुझे तो समुद्र का अनुभव हो गया। समुद्र नहीं है वो लहर है, समुद्र उसके भीतर है, वो चेतना, वो शांति, वो समुद्र है। तो अब जो पूछोगे कितने दिन में, ओशो ने बोला 3 दिन में। 3 दिन ओशो वाले, तुम्हारे नहीं। जाओ उस ओशो की चेतना में, ले लो 3 दिन का स्वाद। गुरु नानक देव जी भी तो 3 दिन बैठे थे नदी में। 3 तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, Electron। परा अपरा परा परा। जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और एक तुरीय अवस्था। प्रश्न में ही तो उत्तर है बाबा, ढूंढ ले। अगर प्रश्न गलत तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रश्न पूछने की कला भी एक होती है। हर चीज का पर्पस, उद्देश्य, मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, पेट भरना है। उससे क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा, ये तो पता चल गया। परमात्मा का नाम ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, एक ये उद्देश्य है, वो भी ठीक है, कर ले। शादी नहीं हो रही, वो भी कर ले। भगवान की प्राप्ति है, वो भी कर ले, कोई नहीं रोकने वाला। तुम ही रोकते हो अपने आप को, क्योंकि स्वयं से प्रश्न करने की आदत नहीं है। पता नहीं मैं स्वयं से प्रश्न क्या पूछूं। मैं स्वयं से प्रश्न तो तब पूछूं जब मैं शांत हूं। अशांति की अवस्था में शांति का प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, बताओ। एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ को कैसे देख सकता है? इट इज इम्पॉसिबल टू सी हेल्थ थ्रू द सिक आईज। गुरु को सुनना होगा तो चेतना को भी वैसे शांत करना होगा अंदर से। तो बात फिर भीतर ही आ जाती है। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सदुर्लभा। कि ओ बाबू, अंतर ढूंढेगा तो मैं मिल जाऊंगी ऐसे ही, बाहर ढूंढेगा तो ढूंढते ही रह जाओगे, नहीं मिलने वाली। ये भोले बाबा भी तो यही बोलता है, भाव से बुला ले। मैंने भोले बाबा को थोड़ी बुलाया कभी, मैंने तो कभी दर्शन की अभिलाषा नहीं की थी। सिख धर्म से आता हूं, क्योंकि हमारे में तो वाहेगुरु परमात्मा, जिसका कोई रूप नहीं, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से अभंगुर प्रसाद। मैं तो माता रानी का मंत्र कर रहा था, भोले बाबा ने दर्शन दिए। मुझे तो दर्शन मांगने नहीं आते, और किस रूप में दर्शन मांगू? क्या मेरी कोई इमेजिनेशन थी? जिसकी कोई इमेजिनेशन थी वो किस रूप में आएगा मुझे क्या पता। तो बात ये है छोटे, कि स्वयं को जानना है ना, तो कुछ भी जानने की अभिलाषा ही छोड़ देना, कुछ नहीं। आपने बात करी कि क्रिया योग जो है वो कर्म को रिलीज कर देती है। ये सत्य बात है, ये जबरदस्त सत्य बात है। आओ क्रिया योग में करवाता हूं, मैं दिखाता हूं, करवा के दिखाऊंगा। तड़पने लगे तो बात करना, शरीर करंट ना मारना हुआ तो बात करना, कर देता है। क्योंकि ये इसको आप साइंस से भी समझा सकते हो। बताइए बताइए। देखो, आपकी जो सुषुम्ना है, आपके मूलाधार में पॉजिटिव चार्ज है और सहस्त्रार पे नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह आपकी सुषुम्ना में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दौड़ा लो। जब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उसी तरह जो श्वास है वो हीट है, हीट एनर्जी है, एनर्जी लाइट है। तो श्वास ऊपर नीचे करते हो तो आपकी पूरी सुषुम्ना मैग्नेटिक हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स रनिंग। तो माता रानी का एक नाम विद्युत धारिणी भी है, कुंडलिनी, सर्पिणी, विद्युत धारिणी, श्वेत रक्त धारिणी, है ना। तो क्रिया योग करने से जब श्वासों पर ध्यान जाता है, जब उसको एक पर्टिकुलर वे में करते हो, तो पूरी सुषुम्ना मैग्नेटिक हो जाती है।
उसके साथ ही जितने आपके एनर्जी पॉकेट्स हैं, डेंस एनर्जी, वो ब्लास्ट हो जाती है। और कर्मा क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? डेंस एनर्जी। तो ब्लास्ट हो जाएगा। और साथ के साथ जब आप ज्ञान शरीर के साथ जुड़ते हो तो जो अवचेतन मन में जो विकार बैठे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। करो तो जानो। अब जिस स्पीड से जाओगे उसी स्पीड में तो बताऊंगा कि 1 दिन लगेगा या 3 दिन। ये हाँ, बैठे बैठे बोलोगे कितनी देर में पहुंचू, तो नहीं पहुंचने वाले। मेरा भी समय खराब। ओशो ने कहा था ये तो। ओशो ने कहा था अपनी चेतना से, है ना? अपना से आपा मत डालो ओशो के सिर। ओशो ने कहा था 3 दिन में, ओशो जी मैं तो भूखा प्यासा बैठा रहा, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। ओशो ने अपनी चेतना से बोला था कि मेरे चेतना से 3 दिन बैठ। तो मैं बोलता हूं तुम मेरे साथ क्रिया योग 3 घंटे करो लगातार, मैं देता हूं एक्सपीरियंस आपको, पर मेरे हिसाब से बैठना पड़ेगा, तुम्हारी नहीं चलेगी उधर। ठीक है जी। उसके लिए तो आसन लगाना पड़ेगा। आसन लगता नहीं किसी से। अब आसन कौन सा ये भी तो पूछ लो। जहां तक मैं समझाऊं मैं बताऊं। हाँ बताओ। ये मैं ऐसे बैठ गया, अब बस बैठ गया। हाँ अब ये नहीं है, ये नहीं हो रहा, बस बैठ गया हूं, यही तो आसन लग गया। ये आसन लग गया। नहीं तो करोड़ों तो सिद्ध पुरुष हो जाते अगर 3 घंटे बैठने से आसन सिद्धि हो जाती। तो 6 घंटे आसन सिद्धि वो नहीं है बाबा। पहले तुम बताओ, शरीर हो के आत्मा हो? बताओ, चलो सब बताओ, शरीर हो के आत्मा हो? तुम शरीर हो या शरीर के भीतर बैठी कोई चीज हो? कोई तो बैठा है। आसन कौन लगाएगा? वही लगाएगा। किस पे लगाएगा? जो आसन है, जो तुम्हारा शरीर है। When you are present 100% in the body with mindfulness, तो आसन लगेगा। शरीर से नहीं आसन लगेगा। अब तुम शरीर ऐसे बैठ गया और ध्यान कहीं और का, तो क्या आसन लगा तुम्हारा? अब स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो थोड़ा सा? क्या यही चीज? हाँ, कि जैसे कि क्या प्रोसेस क्या करना है उस समय, पूरा प्रोसेस क्या? शरीर में बैठना है। अब बाबा ऐसे बैठ गया, ठीक है। अब मैं पद्मासन में बैठ गया, कोई भी बैठ सकता है। तो ये आसन लग गया, ये आसन नहीं लगा। ठीक, अपने आप को पूरा देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपनी चेतना से ऊपर का भाग देखो। अब सिर के पीछे वाला भाग देखो। अब माथे की लेफ्ट साइड देखो। आंखें नहीं घुमानी, अवेयरनेस को लेकर जाओ। अब दाईं तरफ ले आओ। साथ ही साथ अपने नोज को फील करो, फुलाना नहीं है। और दोनों कानों से अलग अलग आती ध्वनि सुनो। सुनाई देगी कि दोनों में एक ही मंत्र चल रहा है? नहीं, इस कान को इधर लगाओ, इस कान को इधर लगाओ। कंधे छोड़ दो पूरे, छाती छोड़ दो, पीठ छोड़ दो, हिप्स छोड़ दो, बाजू छोड़ दो, श्वास भी छोड़ दो। अब भीतर देखो। एक श्वास, लंबा नहीं, फैला हुआ। श्वास छोड़ दिया, नाभि में चला गया, आसन लग गया। अब कर त्राटक। अब ना शरीर है ना श्वास है, अब केवल अंतर्दृष्टि जागृत है। ये होता आसन लगाना। बैठ जाओ कहीं भी। अपने भीतर ही देखना है। अपनी रीढ़ को देखो, सुषुम्ना को देखो, और सुषुम्ना की लंबाई मत देखना। ऊपर से देखो तो सुषुम्ना एक बिंदु नजर आएगी, जो सहस्त्रार और मूलाधार का एक ही पार्ट है। उसमें चले जाना, मूलाधार के भीतर बैठ जाओगे, ध्यान लिंग जागृत हो जाएगा, भोले बाबा जागृत हो जाएगा। ध्यान आसन से ही शुरू होगा बाबू। मैं बैठ गया तो बैठ गया नहीं, तो तू बैठ। शरीर को क्यों बैठा रहा है? तो कृष्ण को यही तो बोला उसने, अकर्म की स्थिति में रहना।
कर्मयोगी बनना है तो शरीर को तो घुमाना पड़ेगा ना, लेकिन घूमते फिरते आसन लगा रहा तो कर्म नहीं लगेगा तुझे। अब बाबा घूमता है लेकिन बाबा बैठा हुआ है, बाबा का शरीर चलता है, बाबा बोलता है, बाबा खाता है लेकिन नहीं खाता, बाबा बोलता है लेकिन मौन नहीं टूटता। बाबा बैठ गया। तब आते हैं अल्प प्राण, उतने ही आएंगे जितना जीवन जरूरी है। फालतू के ये सब आडंबर नहीं चलते। बाबा जी समाधि है, बच्चों का खेल नहीं, श्वास छोड़ना होगा, मन छोड़ना होगा, शरीर छोड़ना होगा, तो आसन लगा। आसन सिद्धि ये होती है। क्या बात है। इसी को बोलते हैं जीत आसन हो। अपना आसन जीत, उसके बाद जीत श्वासो। आसन लग गया तो प्राणों को जीत, बराबर हो गया। उसके बाद जीत संगो, अपने आप बैठना सीख, जीत। और फिर जीत इंद्रिय, फिर इंद्रियों को जीत। तो समाधि क्यों ना लगे बाबा जी, समाधि क्यों ना लगे। मैंने कई और पॉडकास्ट में भी ध्यान किया है बीच में बैठा बैठा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी जो मेरे को फील हुआ वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। अभी भी मेरे यहाँ पर पूरी वाइब्रेशंस थी। बाबा के साथ रहना कुछ दिन, की पावे के दिया पता लग जूगा कुड़िए मुंडिया, है ना। उसकी सखी बन जा, उसके घर की कंजरी बन जा और नाचता रहे, नाचता रहे। कंजरी होके मैं यार मनाया, मैनू रोंदी ने कोई ना वेखे, नी मैं कमली यार दी कमली। एक कंफ्यूजन है गुरुजी, वो अज्ञानता की वजह से ही होगी 100%। ज्ञान की वजह से तो कंफ्यूजन नहीं होती। सीधी साधना, सब कुछ मिल जाना है, या सिद्धि साधना उस रास्ते का डिस्ट्रैक्शन है। सिद्धि, सिद्धि खिलौने हैं जो इंद्र देता है कि तू इसको बजा, वहां मत आना, क्योंकि वहां आया तो मेरा सिंहासन डोल गया। क्या बात है। कहना तू इधर ही बजा छनकना। भाई ये एक और करवा देना गुरु जी, एक और करवाऊं? हाँ हाँ, है? 2 करवाना भाई। सिद्धि आती है, शक्तिपात आता है, क्लेयरवॉन्स आती है, सबके पास है, लेकिन ये भटकाव है, भटकाव है। ये मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है। ये लैंडस्केप है। आप नाथ लीनेस से जुड़े हुए हैं, जी। यही क्यों चुना? क्योंकि बाबा जी ने दर्शन दिए ना, मच्छेंद्र नाथ ने, गोरखनाथ ने। और गुरु नानक देवी जी के गुरु भी तो गोरखनाथ ही थे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए वो। गुरु नानक देव जी का नहीं, आपका जो दर्शन आपको हुए। मेरे को, मैं क्या ही बताऊं, इतनी कृपा। मेरे को बहुत ही दर्शन हुए, बहुत दर्शन हुए गुरुओं के। गुरु नानक के भी दर्शन हुए। मेरा जो वाहे गुरु मंत्र दृढ़ करवाया वो गुरु नानक देव जी ने कराया, भोले बाबा के साथ आके ऊपर बैठ के। जब नानक जी के मुख से मुखवाच हुआ वाहे गुरु, तो ब्रह्मांड हिल गया था सारा। वो मेरे भीतर जागृत किया। मैंने आपको फोटो भी दिखाई ओंकार नाद की, जागृत है। व्यक्ति बोलता है ना कि मेरा समय कब आएगा बाबा जी, सब यही बोलते हैं, बाबा जी मेरा समय कब आएगा, बाबा जी कितने समय में होगा, बोलते हैं ना। और घड़ी सबके पास एक ही है, टाइम भी सबका एक ही बता रही होती, 4 बज गए 6 बज गए, लेकिन सबके समय की स्पीड अलग है। किसी का समय तेज चलता है और किसी का समय धीमे चलता है। सबका समय बाबा जी बराबर नहीं चलता है। एक घड़ी होने से सबका समय एक नहीं होता है। जितने मन में विकार, जितना मन उथल पुथल करेगा, उतना ही समय तेज जाएगा, उतनी ही मृत्यु जल्दी आएगी। जितना ही परमात्मा के निकट जाओगे, समय आपका धीरे हो जाएगा। तो अगर कुछ पाना है तो समय को रोकना सीख ले। समय को रोकना एक ही बात से संभव है, मन को भीतर ले आ, समय रुक जाएगा।
आज की डेट में अगर मनुष्य धरती से चला गया तो क्या समय इधर आएगा? गैलेक्सी, सौर मंडल, पृथ्वी, वो तो वैसे ही घूम रहे हैं। स्पीड का नाम तो इंसान ने दिया है। जानवर फिर भी सुबह चिड़ियां 4 बजे उठेंगी, शेर शाम को बाहर आएगा, पानी पी के चला जाएगा। वो ये थोड़ी बोलेगा 8 o'clock इज माई डिनर टाइम। ये इंसान ही करता है बाबा। इंसान ने समय बनाया है, भगवान ने नहीं, वो अकाल है। तो कुछ पाना है तो समय रोक ले, सब आ जाएगा। महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं, क्योंकि महाअवतार बाबा जी की आप बातें करते हैं। मिस्ट्री है, मैं सबकी ये बातें करता हूँ। हाँ, सबकी बातें। मिस्ट्री है, रियलिटी है, क्योंकि कैसे संभव है इतने सालों से इस धरती पर नहीं, आप बताओ ये असंभव कैसे है? मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। कृष्ण कह रहे हैं जो आया उसको जाना पड़ेगा। हाँ, तो जाते हैं, अपने टाइम पर जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई वो स्टेज पर पहुंच गया, वो अपना कार्य कर रही है, वो ऊर्जा, वो चेतना कार्य कर रही है, तो ये पॉसिबल है बाबा जी। कभी कभी हम जब सड़क पर चलते हैं तो चलते चलते लोगों को दिखना बंद हो जाते हैं, पर मैं उस चेतना से चलता हूं, बट वाइब्रेशन लेवल डिफरेंट हो जाता है, इस करके हम उनको नहीं दिखते। ये उंगली देख रहे हो, दिख रही है उंगली? आपका कहने का मतलब है टाइम के पार चले जाना, ऐसा कुछ? यानी कि किसी और टाइमलाइन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किसी और टाइमलाइन से जुड़ जाना, तो समय पॉसिबल है। हाँ, बद्रीनाथ की गुफाओं में बैठे बैठे जब मंत्र जागृत होते हैं तो ये कान ब्रह्मांड के दूसरी पार ग्रह की आवाज सुनते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये वाले का अंतरचक्षु, वो ऐसे चलती है, कू 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 कू, फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं जैसे रेडियो पकड़ता है, वायरलेस वॉकी टॉकी, ऐसे आप सुन सकते हो। इट्स पॉसिबल। बड़ा जबरदस्त शरीर बनाया भगवान ने, बड़ा जबरदस्त, बहुत पर अभी तो हमारा डीएनए 4% एक्टिव है। 100% एक्टिवेट करके देखो, 10% कर लो, गायब हो जाओगे। क्योंकि जितनी कार्बन रहेगी, वो कार्बन इज व्हाट? डेथ। शनिदेव, कार्बन, डेथ, लाइट, ऑक्सीजनेशन, लाइफ फोर्स, एनर्जी। तो आपकी चेतना ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। जितना ऊपर जाओगे उतनी लाइट होगी, उतनी ऊर्जा होगी, उतनी हीट होगी, उतना टाइम स्लो हो जाएगा। जितना नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। क्या बात है, समझ गया। अभी मैंने कहा था ना, शैलेंद्र शर्मा जी है जिनका पॉडकास्ट सेम आपकी तरह कर रहा हूं मैं, वृंदावन के जी। और आपके यहाँ भी बंदा मिला था, उन्होंने कहा था मेरे शैलेंद्र शर्मा जी का पॉडकास्ट देखा। हाँ हाँ, वो भी महाअवतार बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने भी अंदर वो एक बहुत बड़े शमशान में रहते हैं और उसी के अंदर उनका जिम, वो उस शमशान से 2008 के बाद बाहर ही नहीं निकले। तो वो उन्होंने भी ऐसे एक्सपीरियंस बताया कि महाअवतार जी बाबा जी को मेरे को दर्शन हुए, आ गए थे। बाबा पॉसिबल है। ये उंगली देख रहे हो, है अब दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही? अब इसी स्पीड से गर्दन उठाओ तो दिखनी शुरू हो जाएगी। 2 ट्रेन ऑपोजिट आ रही हैं तो नहीं दिखती, एक ही स्पीड पे जा रही हैं तो दिखेंगी, दिखती है। उसी तरीके से आप अब अगर अपनी वाइब्रेशन लेवल बढ़ाओगे तो जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है वो स्थूल होकर आपको दर्शन दे देंगी। ये तो साइंस है। पंखा जब चलता है तो इसके पंख नजर नहीं आते, तुम भी गर्दन घुमाओ तो लगेगा कि नहीं चल रहा है। लेकिन स्थूल शरीर के साथ संभव है ये? हाँ, स्थूल शरीर के साथ? हाँ, संभव है, संभव है। अरे बहुत कुछ है बाबा, क्या जानते हो? ब्रह्मांड में इतनी इतनी शक्तियां, इतनी ताकतें बैठी हैं, इंसान की तो औकात ही नहीं है वहां तक पहुंच जाना। और किससे पहुंचोगे? अपने मन से। मन तो लिमिटेड है, तो एक्सपेक्ट करके साधना करोगे तो उतना की मिलेगा, क्योंकि मन उतना ही बनाएगा जितना उसके पास पुराना अनुभव है। उससे ज्यादा औकात नहीं है मन की बनाने की। लेकिन मन को छोड़ दिया तो एक
खड़ा हो जाएगा पूरा आके। एक मैंने बताया था ना, वो कश्मीरी शैविज्म तंत्र का भी मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी कहा कि मैंने एक योगी से बात की है जो 1000 साल से इस धरती पर है। कितने योगी हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा किसी हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस, मैं अभी इधर जाइए हम हिमाचल की तरफ, पालमपुर से आगे बैद्यनाथ का मंदिर है। मैं जब गया तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते देखा एक नदी है, तो मैं, बाबा क्या करता, नदी देखी, चलो कपड़े उतारो, थोड़ा स्नान करना शुरू करो। तो करते करते देखा स्वाल अग्नि शुरू हो गई, तो देखा आगे चिता जल रही, तो उन्होंने नीचे फेंक दिया, बाबा लथपथ निकला हो गए पूरी स्वाल लगी हुई थी डेड अच्छा। बॉडी की। हाँ, मैं कहा चलो कोई नहीं, अब ये भी भोले बाबा का प्रसाद है, बैठ गए ध्यान में। थोड़ी देर के बाद उठा तो वापस आने लगा, रास्ता भटक गया, तो एक आश्रम दिखा, वहां चला गया मैं। तो एक गोरा था वहां पर, मैंने कहा ये किसका आश्रम है? तो उन्होंने बोला ये विशुद्धानंद सरस्वती जी का आश्रम है। ये कौन है? तो जो विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के 4 मेनली डिसाइपल थे, जो अमेरिका भी गए थे, उनमें से एक डिसाइपल वो था विशुद्धानंद सरस्वती। उस समय उसकी एज ज्यादा नहीं तो 146-150 ईयर्स की थी, और आए, आशीर्वाद दिया, चले गए अंदर। जाओ घूमो, बहुत कुछ है, बहुत जबरदस्त है दीपक जी। ये सब बाहर नहीं आता, क्योंकि आदमी बाहर रहेगा, ये 300 वर्ष का, ये अच्छा, वाह, चीर फाड़ हो जाएगी। नहीं हो, अगला है 300 वर्ष का, तो तुम्हारे जीवन में क्या अंतर आया बाबा? तुम तो अभी भी वही हो, लफंगे। वो सोचिए आप मुझे कह रहे हो। नहीं, तुम बाबा के पास लोग आते हैं, बाबा जी आप अपने अनुभव बताएं, तो मेरा प्रश्न ये होता है, अनुभव तो मैं बता दूं, पर उससे तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आएगा? तो प्रश्न वो पूछो जो तुम्हें कुछ बदलाव दे दे, है ना? स्वाद लेने के लिए प्रश्न करना है तो कर ही जाओ, बाबा भी स्वाद लेता रहेगा बोल बोल के, मैनू की फर्क पैंदा है? अनुभव बहुत है बताने में, अनुभव में तो किसी के जीवन एक में ऐसा अनुभव जो आपको गुफाओं में बैठा बैठा हुआ हो, और उस अनुभव के लिए, उस क्षण के लिए आप प्यासे हो दोबारा। नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं है। मैं नहीं हूं प्यासा। जो अनुभव था बिना मांगे मिला, अनुभव लिया, निकाल दिया, क्योंकि अनुभव था, आ गया और गया ना, पकड़ के थोड़ी रखना बाबा जी। हम नहीं पकड़ते अनुभव को, वो छोड़ दिया, उधर का था उधर छोड़ दिया। बहुत अनुभव है ऐसे, बहुत अनुभव। साधना करते करते ही जल मीठा हो जाता है मेरा। ऐसा अनुभव। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है कि तांबे में लोटे में पानी रखा, है ना, जल रखा, आप साधना कर रहे हो, साधना से उठे हो, ग्रहण किया, मीठा है सारा। बैठे बैठे मेरे आसपास लोगों को कभी चंदन की खुशबू आती है, कभी कर्पूर की आती है। ये अनुभव वाले ही बैठे हैं, बोले बाबा जी चंदन की खुशबू, हमेशा शरीर खुशबू आती रहती है। तो ये क्वांटम फिजिक्स लगा लो, चमत्कार लगा लो, क्या बात ऊर्जा है। लगा लो, कुछ नहीं है ये तुम्हारी अपनी खुशबू है। कई लोगों पे, जो मेरी ऑडियंस है खासकर, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? और एग्जिस्ट करते हैं तो इनका एग्जैक्ट इलाज क्या है? पहली बात, अगर हम या नाम सुनना है तो ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का ही नाम है ना। जितनी डेंस एनर्जी होगी उतना चिपक जाएगी। ठीक, एनर्जी के बाद तो पहली बात कि एग्जिस्ट करते हैं, हाँ भाई करते हैं, मेरा भी अनुभव है। ठीक, इलाज क्या है इसका? इलाज ये है कि जब हम क्रिया योग करते हैं, तो क्रिया योग के द्वारा जब बाबा जी से दीक्षा लोगे, तो साथ में मैं भैरव साधना भी देता हूँ, उसके पूरा कवच। हाँ, देखो एक बात को सोचना पड़ेगा कि हर एक शक्ति होती है, शक्तिपीठ होता है ना, माता रानी विराजमान है, लेकिन शक्ति की रक्षा कौन करता है? भैरव करता है कि नहीं? लाइए हमारा भैरव, शक्ति की रक्षा भैरव करता है।
तो जब आपको बाबा जी दीक्षा दे रहे हैं, आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है, तो साथ ही साथ हम भैरव की साधना भी आपको देते हैं, भैरव कवच देते हैं। तो कोई भूत प्रेत मेरे आसपास या मेरे सामने अगर कोई बच्चा आ जाए तो उसके साथ कुछ चिपका नहीं रहेगा। इतनी कृपा दी है उसने। गुरुजी सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बहुत सारी और बाधाएं हैं, जैसे कि स्तंभन, मारण, वशीकरण, लोगों के बिजनेस बंद हुए पड़े। इन सब की इलाज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए टोना टोटका जो होता है ना, वो अलग से होता है। मंत्र साधना, क्योंकि मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है ना, उस मंत्र को आप उपयोग किया जा सकता है। ये सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। सब पॉसिबल है। ब्रह्मांड बहुत विस्तार पूर्वक है छोटे, यहाँ सब कुछ है। लेकिन कुछ यहाँ तो तंत्र मंत्र यंत्र कर लो, यहाँ भगवत प्राप्ति कर लो, है ना। क्या बात, सब कुछ है। बहुत सुंदर। क्रिया योगी कर लो, बहुत कुछ निकलने वाला है। अभी हमारा जब आपका ऋषिकेश, सेशन कब चलने वाला है अभी तो अक्टूबर में ही मैं जब वापस आऊंगा चलेगा। माता रानी की चौकी लगाएंगे, इधर सब भूत पिशाच निकलने वाले हैं ऋषिकेश में। आना 9 दिन, माता रानी मेरे समक्ष रहना। बाबा जी अलग फॉर्म में होते हैं, तब पूरा देवी रूप होता है बाबा का, बिल्कुल। माता रानी साक्षात विराजमान होती है, अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। तो वहां पर सब निकल जाता है। अभी हमारा सेशन जो ऋषिकेश में हुआ था, काफी लोग बाहर से आए हुए थे, ये US कनाडा से। तो एक लड़की आई थी, कोई दुबई से, कोई जर्मनी से। तो बाबा जी के समक्ष आते ही तो तड़पने लग जाते हैं लोग, क्योंकि ऊर्जा ऐसी चलती है ना, ऊर्जा ही ऐसी चलती है, कोई रुक ही नहीं सकता। बाबा, अंधेरे को भगाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, बत्ती का स्विच ऑन करना पड़ता है। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्विच ऑन करो, अंधेरा भाग जाएगा, मेरा भाग जाएगा। कोई ऐसा मंत्र देना चाहोगे आप लोगों को, जो घर में भक्ति रूप में लोग? देखो ऐसा है, हर लोगों की ऊर्जा अलग अलग होती है। मेरे मुखार बिंदे से मंत्र निकलेगा, जागृत हो जाएगा, और लोगों से नहीं संभाली जाएगी ऊर्जा। वो इतनी कृपा है, इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी देने के हिसाब से नहीं देता, मैं बोल देता हूँ बस। ठीक है, तो जाते जाते मैं चाहता हूँ आप एक मंत्र बोलें, जो आपने वो पूर्णविदा वाला मंत्र बोला था ना, वो मेरे दिमाग में है ना, मतलब वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। देखो, जब आजकल का जो टाइम है ना, यहाँ सब शांति है, हाँ, लेकिन शांति में एक अग्नि तत्व है जो हमारे भीतर चलता है, हाँ, और वो अग्नि तत्व आता है नृसिंह मंत्र से। हाँ जी, जिसकी आप मुझे साधना करवाने वाले हो। हाँ, हम करवाएंगे पक्का। लेकिन नृसिंह वो तत्व है, अग्नि तत्व, जो आपको कहता है कि अगर ये तेरा जीवन है तो तेरे को इस अग्नि को, इस क्रोध को अपने भीतर लाना ही पड़ेगा। प्रहलाद के लिए हरि उसी रूम में आए थे, है ना, सत्य है। तो उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। क्या बात, बहुत ही मजा आया गुरुजी आपसे बात करके। धन्यवाद आपका, अपना समय देने के लिए, अपना दिन देने के लिए, बहुत ही मजा आया। धन्यवाद आपका ऋषिकेश में आने के लिए, और मौज करो, आनंद लो, गंगा जी के किनारे बैठो। सब बच्चों को आशीर्वाद है, आपके सभी दर्शकों को आशीर्वाद है। तो जीवन का उद्देश्य जरूर साफ रखना अपना बच्चा, है ना। खाना पीना खाओ, मस्ती करो, पर एक उद्देश्य ऊपर वाला होना चाहिए। ऊपर वाला होना चाहिए। पुरानी उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। ये आत्मसमर्पण की कथा है कि तू जिस हाल में रखेगा मैं उसी हाल में रहूंगी। इसी भक्ति की वजह से तो जहर भी अमृत का प्याला हो गया। चलिए, अलख निरंजन, हर हर महादेव, महाकाल। आइए बैठिए जी। आइए गुरुजी, आप इधर आइए। चलिए, हम इधर बैठ। कोई बात नहीं, आने दो। आ जाओ बच्चे। अच्छा, जाते जाते गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपने बताया ना मिशन, जी जी,
किस चीज का मिशन? अपना मिशन या सबका मिशन? मेरा एक मानना है कि हाँ, एक तो जीवन का एक पर्पस, एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो मिशन मेरी भारत माता के काम भी आए। जैसे मेरे गुरुओं ने धर्म के नाम पर अपने सिर उतरवा लिए, परिवार वार दिए, वो धर्म की खातिर थे। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मिशन हो कि मेरे आने वाले जो बच्चे हैं सनातनी, उनको शस्त्र और शास्त्र, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया जाए, अपने वेदों का, अपनी संस्कृति का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि सबसे एंशिएंट डीएनए सनातन का ही है, जो हम हैं, जो भूल चुके हैं। और खतरा ज्यादा भारत को, भारत के शहरी व्यक्तियों से है, जहां पर बच्चे बर्गर बन गए और पिज्जा बन गए। गांव में तो फिर भी हैं जो नंगे पैर दौड़ते हैं। उन बच्चों को रास्ता दिखाना और उनसे पहले उनके मां बाप को मार्ग दिखाना, ये मिशन है। एक स्पिरिचुअल बूट कैंप, एक आर्मी स्टाइल, जहां पर आने वाले योद्धा साइंटिस्ट भी बने और तपस्वी भी बने। इसके लिए हमने एक यहां पर भूमि ली है, जहां पर बनाएंगे शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट है वो। वहां पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे गर्मी की छुट्टियों में आए, एक हफ्ता, एक महीना, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते रहे और डिसिप्लिन और कमिटमेंट और एक अग्नि तत्व को जागृत करें। तभी तो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, तभी तो हम जीत पाएंगे, तभी तो भारत विश्व में आगे बढ़ेगा, नंबर 1 होगा, तभी तो भारत माता की जय होगी। यह मिशन है। और मैं सबसे आपके थ्रू सबसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि अपने भारत माँ के लिए कुछ करना चाहता है, आने वाले बच्चों के लिए, तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस मिशन से जुड़िए। और ये हमारे लिए है, ये हमारे बच्चों के लिए ही है। तो आप आए, साधना करें, अपने बच्चों को, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि अर्थ के बगैर तो नहीं होता है ये सब कुछ। नहीं गुरुजी खुल के बोल नहीं रहे थे, तो मैं खुल के बोलता हूँ। जो भी चीज है, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, कई चीजें होती हैं सिर्फ अपने लिए, कई चीज होती हैं दूसरों के लिए। तो आप अपने और दूसरों से उठकर इस देश का कुछ भला करना चाहते हो, गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हो, क्योंकि तो गुरुजी ने मेरे को अपनी जो सोच बताई, इनकी आज मैं इनके पास 7-8 घंटे से हूं और 7-8 घंटों से कम 700 से 800 बार इनके मुंह से एक ही बात निकली कि भारत माता के लिए मुझे ये करना है, भारत माता, भारत माता, भारत माता। तो पहली बार मैंने किसी स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से बार बार भारत माता वर्ड सुना। तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो भी लोग डोनेट करना चाहते हो वो जरूर जी आप आइए, और ऐसा बनाएंगे कि आने, ये धरोहर छोड़ना, लिविंग अ लेगेसी बिहाइंड, है ना। तो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छा संस्कार देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। बहुत जल्दी मैं भी आपसे जल्दी जुड़ना चाहता हूं। तो मैं तो चाहता जुड़ना चाहता बाबा, अच्छा जुड़ना चाहते हो, मुझे लगा छूटना, बाबा नहीं पकड़ता किसी को। नहीं जुड़िए जुड़िए, जरूर जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि बार बार आपने कहा लठ देखा तो भैरव बाबा। मैं भी इनके साथ जुड़ना चाहता हूं इस मिशन में, और जितना सहयोग हो सके। आप सभी आओ तो एक एक कतरा जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखिए, गुरु एक बादल की तरह है, जो एक बूंद यहां से उठाता है, एक बूंद यहां से, और फिर बारिश लेकर आता है, जिसमें सबका ही भला होता है, वसुंधरा जागृत हो जाती है। तो हम वही हैं, किसी ने एक बूंद दी और हमने अपनी भारत माता के लिए वर्षा करनी है, ज्ञान की वर्षा, शस्त्र की, शास्त्र की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। आई होप ये पॉडकास्ट आपको उतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। गुरुजी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जरूर जाके विनती है आपसे, जरूर इनसे कनेक्ट करें, इस मिशन में इनका साथ दें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। आगे और क्या चाहते हैं गुरुजी के साथ, ये भी कमेंट्स करके बताएं। हर हर महादेव।
जय काल भैरव, जय जय काल। भद्रकाली, ओम नारायणी नमोस्तुते। भारत माता की जय वंदे मातरम। ओम वंदे मातरम। पूर्णमिदम, ब्यूटीफुल, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बात है, बहुत सुंदर।